हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, मौज कर रहे होंगे। बहुत दिन से यार डिमांड कर रहे थे आप लोग कि अपाचे काफ्का का क्रैश कोर्स बनाया जाए, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर की जाएँ, साथ ही साथ में प्रैक्टिकल भी कवर किया जाए। मैंने भी सोचा यार चलिए क्रैश कोर्स बनाते हैं आपके लिए, तो मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया। काफ़ी मेहनत के बाद बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाले एंड लग गया, क्रैश कोर्स बना डाला। तो जी हाँ, इस वीडियो में हम लोग अपाचे काफ्का का क्रैश कोर्स कवर करेंगे, जिसमें कौन कौन से टॉपिक हैं पहले मैं बता देता हूँ। देन अगर आपको चीज़ें समझनी है, सीखनी है और उसको प्रोजेक्ट में अप्लाई करना है, तो आप आगे वीडियो में चलिएगा हमारे साथ। अगर आप हमारे साथ चलते हो तो यार आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पहले टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली हम लोग कवर क्या करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कि अपाचे काफ्का क्या होता है यार, क्योंकि यार अगर आपको यही नहीं पता कि अपाचे काफ्का होता क्या है तो आप कैसे समझ पाओगे, कैसे काम कर पाओगे। सबसे पहले अपाचे काफ्का क्या होता है, हम अपाचे काफ्का को क्यों यूज़ करते हैं। अब अपाचे काफ्का बड़ी बड़ी कंपनियों में क्यों यूज़ होता है, इसका मैंने क्या किया यार, एक एग्जाम्पल या प्रैक्टिकल, और उस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से मैंने समझाने की कोशिश की है कि एक्चुअली अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच यूज़ करते हैं या नॉर्मल अप्रोच यूज़ करते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगी, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करेगा भाई, मसीहा अपाचे काफ्का सॉल्व करेगा। तो ये सब चीज़ डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने समझा है फीचर्स को, देन हम लोगों ने समझा है अपाचे काफ्का के आर्किटेक्चर्स को। आर्किटेक्चर को समझते वक्त हम लोगों ने काफ़ी टर्म्स को समझा है, क्योंकि यार टर्म्स इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी टर्म मिस कर जाते हो तो वो टर्म आप बाद में प्रोग्रामिंग करते समय सीख सकते हो, बट थोड़ा सा मुश्किल होगी। तो इसलिए मैंने जब आर्किटेक्चर समझाया तो उस समय काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने कवर अप की है। उसके बाद कंप्लीट इंस्टॉलेशन कराया है। इंस्टॉलेशन मीन्स व्हाट, कि भैया आप कैसे काफ्का इंस्टॉल करोगे, जूकीपर कैसे इंस्टॉल करोगे। तो यार अपाचे काफ्का को स्टार्ट कैसे करेंगे, हम लोग कमांड्स को यूज़ करके, साथ ही साथ में जूकीपर को भी हम लोग स्टार्ट करेंगे कमांड से। और इंपॉर्टेंट बात ये है यार कि हम लोग कंसोल बेस्ड प्रोग्रामिंग भी करेंगे। जी हाँ, हम लोग कंसोल पे टॉपिक को क्रिएट करेंगे एंड देन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रोड्यूसर भी यूज़ करेंगे कंसोल का, जिसको हम लोग आपका कंसोल प्रोड्यूसर बोलते हैं। हम लोग टॉपिक के अंदर जो हम लोग ने टॉपिक क्रिएट किया है उसके अंदर हम लोग मैसेज को प्रोड्यूस करेंगे कंसोल का ही यूज़ करके। एंड देन एक बार जब मैसेज प्रोड्यूस हो जाएगा उस टॉपिक के अंदर तो कंसोल का ही यूज़ करेंगे, हम लोग कंसोल का ही यूज़ करेंगे उसको कंज्यूम करने के लिए, जिसके लिए यूज़ करेंगे हम लोग काफ्का कंसोल कंज्यूमर। एंड ये सब चीज़ कंसोल बेस्ड भी करेंगे। जब इतनी चीज़ें आ जाएंगी, हम लोग बेसिक कर लेने लगेंगे, प्रोग्रामिंग कंसोल वाली कर लेने लगेंगे, कमांड्स को समझ लेंगे, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे यार। तो यार आप समझ लो कि हम लोग बाइक चला लेने लगे हैं और गली में चला लिए, अब हम लोग हाईवे पे निकल सकते हैं। तो अब हम लोग फिर एक यूज़ केस समझेंगे, जो हम लोगों ने लाइव प्रोजेक्ट का एग्जांपल समझा था। हम लोगों ने समझा था प्रोजेक्ट में, आगे हम लोगों ने समझा है कि जोमेटो लाइव लोकेशन अपडेट कैसे करता है, तो उसका एग्जांपल पूरा यूज़ केस समझेंगे कि एक डिलीवरी बॉय एप्लीकेशन है और एक हमारा एंड यूज़र एप्लीकेशन है। तो कैसे डिलीवरी बॉय जब फूड को लेकर के निकलता है तो लोकेशन अपडेट करता है, उसको पूरा यूज़ केस समझेंगे एंड देन उसको कोड करेंगे विद द हेल्प ऑफ 2 स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज। तो हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, 2 प्रोजेक्ट बनाएंगे। एक बनाएंगे जिसकी हेल्प से हम लोग इवेंट्स को प्रोड्यूस करेंगे, दैट मीन मैसेजेस को प्रोड्यूस करेंगे, एंड दूसरी माइक्रो सर्विसेज जो प्रोड्यूस्ड मैसेजेस हैं उनको कंज्यूम करेंगे। तो ये कंप्लीट चीज़ करेंगे। ये तो मैंने स्टार्टिंग में बोल के बहुत सारी चीज़ें बता दी, बट अगर आप एक्चुअली इस ट्यूटोरियल में जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो यार अब टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं डायरेक्ट, आपको लेके चलते हैं फ्लाइट पे एंड हम आपको सिखाते हैं अपाचे काफ्का विद लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट। ओके यार, सो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली अपाचे काफ्का क्या है। हम लोग सीख रहे हैं यार अपाचे काफ्का क्रैश कोर्स। इस वीडियो में हम लोग काफ़ी चीज़ें सीखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना है। इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 2000 लाइक, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यार अगर हम अपाचे काफ्का की बात करें तो इसमें बहुत सारे वर्ड्स आपको समझने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। अगर आप अपाचे काफ्का सीख रहे हो तो आप डायरेक्टली सिर्फ हम आपसे डेफिनेशन बोल देंगे और समझा देंगे, आप समझ जाओगे। अगर आप ऐसा करते हो तो थोड़ा सा आगे चल के दिक्कत होगी। अगर आपको ये समझ में आता है कि एक्चुअली अपाचे काफ्का कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, या अगर आप खुद से कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है जो कि ये अपाचे काफ्का सॉल्व कर सकता है, अगर आप ढूंढते ढूंढते इसके पास आए हो तो आप सही जगह पे हो और आप अपाचे काफ्का का एक्चुअल मतलब समझोगे। ठीक है, तो चलो भाई सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं एक्चुअली अपाचे काफ्का क्या है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो अपाचे काफ्का इज़ लाइक अ कम्युनिकेशन सिस्टम। अपाचे काफ्का की हेल्प से कम्युनिकेशन होगा 2 सिस्टम के बीच में, 2 माइक्रो सर्विसेज कह सकते हैं। अगर आप जावा के टर्म की बात करें, अगर माइक्रो सर्विस की बात करें तो ये कम्युनिकेशन करा सकता है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, कम्युनिकेशन करा सकता है। दैट हेल्प्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एक्सचेंज डेटा बाय पब्लिशिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू द टॉपिक्स। बात समझिएगा, हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हैं
उन पार्ट्स को ये कम्युनिकेट करा सकता है, ऐसा ये कम्युनिकेशन सिस्टम है। बट ये जो आर्किटेक्चर फॉलो करेगा वो पब्लिशिंग एंड सब्सक्राइबिंग या पब्लिश एंड सब्सक्राइब आर्किटेक्चर या मॉडल को फॉलो करता है। कम्युनिकेशन होगा, इतनी बात तो समझिए कि अपाचे काफका के थ्रू या अपाचे काफका को यूज़ करके हम लोग कम्युनिकेशन कर पाएंगे दो कंप्यूटर सिस्टम के बीच में। अब आप बात को समझिएगा कम्युनिकेशन कैसे होगा। एक बंदा होगा जो डेटा को सेंड कर रहा होगा, एक बंदा होगा जो डेटा को रिसीव कर रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने फ्रेंड, एक समझ लो आप मेरे फ्रेंड हो, आप मुझे कुछ मैसेज भेजना चाह रहे हो, तो आप अगर मुझे मैसेज भेज रहे हो तो आप सेंडर हो, बोलते हैं सेंडर हो, आप सेंड कर रहे हो और मैं उसको रिसीव कर रहा हूँ तो रिसीवर हूँ। इसी बात को समझते हैं और इसी बात से हम लोग अपाचे काफका को भी समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दोगे तो आप ज़्यादा अच्छे समझ पाओगे। हमारे पास एक सेंडर है, एक रिसीवर है, ऐसा समझ सकते हो। ये एक माइक्रो सर्विस है सेंडर, एंड दूसरी भी एक माइक्रो सर्विस है। माइक्रो सर्विस नहीं समझ में आ रहा तो आप समझो ये एक प्रोजेक्ट है, वो किसी का भी प्रोजेक्ट हो सकता है, जावा का, पाइथन का, नोड.जेएस का। तो सेंडर एक कंप्यूटर पार्ट है, कह सकते हो कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर पार्ट है या प्रोग्राम है। रिसीवर भी एक प्रोग्राम है। अब सेंडर कम्युनिकेट करना चाह रहा है रिसीवर से, कम्युनिकेट करना चाह रहा है, ये एक मैसेज भेजना चाह रहा है रिसीवर को। तो बीच में मैसेज को भेजने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीका आप यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे तरीके। आप HTTP को यूज़ कर सकते हो, आप सॉकेट्स को यूज़ कर सकते हो, एंड तमाम तरीके हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैसेज डायरेक्टली भी मैसेज भेजा जाएगा, बट कोई ना कोई मीडियम यूज़ होगा, तरीका यूज़ होगा। लेकिन अपाचे काफका भी यहाँ पे काम करेगा। ध्यान से देखिएगा, अपाचे काफका भी हमारी हेल्प करेगा सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन स्टेब्लिश कराने में। दैट मीन्स अपाचे काफका की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेंडर ऐसा कर सकते हो, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसकी हेल्प से सेंडर अपना मैसेज या एक कंप्यूटर पार्ट अपना मैसेज भेज पाएगा रिसीवर तक। समझिएगा, यहाँ पे सपोज इसने मैसेज भेजा, तो जब मैसेज भेजेगा तो ये उसको पब्लिश बोलेंगे। दैट मीन सेंडर ने पब्लिश किया मैसेज, सेंडर ने क्या किया, मैसेज को पब्लिश किया। याद रखिएगा, मैसेज को पब्लिश किया, इसी को बोलते हैं पब्लिशिंग मॉडल या पब्लिशिंग सब्सक्राइबिंग मॉडल, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सेंडर ने मैसेज भेजा, दैट मीन सेंडर ने मैसेज को राइट किया, इसी को हम बोल सकते हैं सेंडर ने मैसेज को पब्लिश किया। अगर हम अपाचे काफका की बात कर रहे हैं तो मैसेज जो भेज रहा है, पब्लिश कर रहा है, उसको हम लोग सेंडर बोल रहे हैं। यहाँ पे ये एक कंप्यूटर पार्ट है या बोल सकते हैं एक प्रोग्राम है। मैसेज को राइट कर रहा है, मैसेज को पब्लिश कर रहा है अपाचे काफका में मैसेज को पब्लिश कर रहा है। एंड जो मैसेज को पब्लिश करता है उसको हम लोग प्रोड्यूसर बोलते हैं। दैट मीन्स वो प्रोड्यूस कर रहा है। अभी हम आगे चल के बात करेंगे ज़्यादा डिटेल में, बस मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। दैट मीन्स ये सेंडर ने मैसेज को पब्लिश किया, रिसीवर क्या करेगा, मैसेज को रिसीव कर लेगा, बट जी नहीं है, मैसेज तो पहुँच जाएगा रिसीवर तक, मैसेज को रिसीव कर लेगा वो, बट डायरेक्टली मैसेज को रिसीव नहीं कर पाएगा। यहाँ पे सेंडर ने उसको पब्लिश किया है, तो रिसीवर को क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, दैट मीन्स सब्सक्राइब कर रखा होगा। जैसे ही सेंडर मैसेज को सेंड करेगा, वो रिसीवर क्या करेगा, उसको रिसीव कर लेगा। दैट मीन सेंडर इज टाइप ऑफ प्रोड्यूसर, वो सेंडर एक प्रोड्यूसर है, मैसेज को प्रोड्यूस कर रहा है। रिसीवर जो है वो कंज्यूमर है, मैसेज को कंज्यूम कर रहा है, बट कंज्यूम करेगा बाय सब्सक्राइबिंग द टॉपिक, या सब्सक्राइबिंग कर सकते हैं अपाचे काफका को सब्सक्राइब करके, तब मैसेज को कंज्यूम कर पाएगा। तो हमेशा क्या होगा कि मैसेज को पब्लिश किया जाएगा, और जितने भी लोग सब्सक्राइब कर रखेंगे, जितने भी कंज्यूमर है, जितने भी रिसीवर चीज़ों को अपने टॉपिक को सब्सक्राइब कर रखेंगे या अपाचे काफका को सब्सक्राइब करके रखेंगे, तो वो क्या कर पाएंगे, वो मैसेज को रिसीव कर पाएंगे। सेम तरीके से जैसे हम लोग यूट्यूब बटन या यूट्यूब के किसी भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखते हैं, जैसे आप लोगों ने अपना मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, तो जैसे मैं वीडियो को प्रोड्यूस करता हूँ, मैं वीडियो को प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो आप समझ लो ये यूट्यूब कह सकते हो, यूट्यूब का सिस्टम है, अपाचे काफका एक यूट्यूब का सिस्टम है। हम है ये सेंडर, हम है। जैसे हमने अपनी वीडियो को पब्लिश किया, तो जितने भी रिसीवर या आप लोगों रिसीवर, जितने भी रिसीवर ने या जितने भी आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है हमारे चैनल को, ये हमारा चैनल कर सकते हैं, जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, हमारे पास वो नोटिफिकेशन आ जाएगी या वो मैसेज आएगा, भाई हमने वीडियो पब्लिश किया। कुछ यही हमारा सब्सक्राइब और पब्लिश और सब्सक्राइब मॉडल है। ठीक है, अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि जो रिसीवर है वो सब्सक्राइब तो करेगा अपाचे काफका को, या अपाचे काफका के अंदर कोई कंपोनेंट है उसको सब्सक्राइब करेगा, बट आप ऊपर समझ लो कि अपाचे काफका को सब्सक्राइब कर रहा है। तो क्या एक रिसीवर सब्सक्राइब कर सकता है एक ही टॉपिक को, या कह सकते हो, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे मल्टीपल रिसीवर हो सकते हैं जो कि सब्सक्राइब कर सकते हैं टॉपिक को। तो जैसे ही बंदा या जैसे ही पब्लिश होगा, मल्टीपल रिसीवर के पास वो मैसेज चला जाएगा, एंड ये पूरा प्रोसेस है पब्लिश एंड सब्सक्राइब मॉडल। यही मॉडल हमने समझाने के लिए आपको यहाँ पे ये डायग्राम बना रखा है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे जो अपाचे काफका है वो सेंडर के मैसेजेस को रिसीवर तक पहुँचा रहा है विद द हेल्प ऑफ विच मॉडल, पब्लिश एंड सब्सक्राइब मॉडल।
ठीक है। एंड जो फ्लो ऑफ डेटा होता है उसको फ्लो ऑफ स्ट्रीम बोलते हैं। तो ऐसा करके आपको बहुत सारे डिफिनेशंस में देखने को मिलेंगे, बट सबसे इजी और सबसे सिंपलेस्ट तरीका है कि जो अपाचे काफका है वो मैसेजिंग सिस्टम है या कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो हमारे कंप्यूटर पार्ट्स को दूसरे कंप्यूटर पार्ट्स में कम्युनिकेशन या डेटा एक्सचेंज करने के लिए हेल्प करता है बाय पब्लिशिंग एंड सब्सक्राइब मॉडल। अब जैसे हम लोग प्रैक्टिकली हम लोगों ने माइक्रो सर्विसेज सीखी थी, तो वहाँ पे हम लोग कम्युनिकेशन कर तो पा रहे थे, एक माइक्रो सर्विसेज दूसरे माइक्रो सर्विसेज तक बहुत आसानी से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एचटीटीपी को यूज़ करके या रेस्ट एपीआईज को यूज़ करके हम लोग कम्युनिकेशन कर पा रहे थे ओवर द एचटीटीपी प्रोटोकॉल। बट उस कम्युनिकेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम है। अभी हम लोग अपाचे काफका के फ़ायदा देखेंगे एंड देखेंगे कि भैया अपाचे काफका ही क्यों यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तरीके तो बहुत सारे हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। अपाचे काफका भी एक तरीके का सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, जिसकी हेल्प से हम लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं, ठीक है। तो हमें अपाचे काफका ही क्यों यूज़ करना चाहिए, ये चीज़ हम लोग देखेंगे विद द हेल्प ऑफ रियल टाइम एग्जाम्पल। ये चीज़ तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली अपाचे काफका है क्या। अब आगे बढ़ते हैं और आगे टॉपिक्स हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली ये कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है एंड हमें ये क्यों यूज़ करना चाहिए और इसका आर्किटेक्चर। ओके यार, सो यहाँ पे हम लोग अपाचे काफका को तो समझ लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जिससे हम अपाचे काफका को और बेहतर तरीके से समझ पाए। एग्जाम्पल समझेंगे और ये समझेंगे कि हाँ भाई सिस्टम्स में क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है, कैसे किया जा रहा है, उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जा रहा है। तो जैसे हमारे पास ओला ड्राइवर लोकेशन अपडेट, यहाँ पे एक सर्विस है जो हम लोग यूज़ करते हैं, हमें पता है हम लोग ओला यूज़ करते हैं एंड कैब जब हम लोग बुक करते हैं तो जब कैब आती है तो उस ड्राइवर की लोकेशन अपडेट होती रहती है आपके फ़ोन में। ये कैसे हो रही है, यहाँ पे एक्चुअली अपाचे काफका यूज़ हो रहा होगा, उसको हम लोग अभी बात करेंगे डिटेल में। प्रॉब्लम क्या है एंड सोल्यूशन कैसे दिया जा रहा है वो भी बात करेंगे। जैसे आप लोग यूज़ करते हैं जोमेटो लाइव फूड ट्रैकिंग, जब आप कोई फूड ऑर्डर करते हैं जोमेटो से तो वहाँ पे जो बंदा ला रहा होता है उसका भी लोकेशन हमें मिलता रहता है। या फिर जैसे हमें कोई नोटिफिकेशन सिस्टम बनाना है, या जैसे आप नोटिफिकेशन सिस्टम यूज़ करते हो डिस्कॉर्ड वगैरह में, अगर बहुत सारे लोगों को नोटिफिकेशन भेजना है तो यहाँ पे आप नॉर्मल डेटाबेस नहीं यूज़ कर सकते डेटा को स्टोर करने के लिए, मैसेजिंग के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा क्या भाई, यहाँ पे अपाचे काफका जैसे सर्विसेज। ऐसा करके एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैंने कुछ लिया है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल इसमें से उठाते हैं, उसको समझते हैं और अच्छे से, ठीक है। समझिए, सपोज मैंने यहाँ पे जोमेटो का एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग जोमेटो से ही हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली हाँ भाई कैसे हमारा अपाचे काफका यूज़ हो रहा है और प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो अगर हम जोमेटो की गाइस बात करें तो जोमेटो में क्या है, जोमेटो में एक ऐप हो और आपका एप्लीकेशन है, एक ऐप हो और आपका एप्लीकेशन है। तो लेट सपोज कि हमारे पास ये है हमारा एप्लीकेशन, यहाँ पे एक एप्लीकेशन बना देते हैं, ये हमारा एप्लीकेशन, हमारा एंड्रॉयड फ़ोन जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, एंड एक डिलीवरी बॉय के पास भी एप्लीकेशन होगा, ऑब्वियस ही बात है, जहाँ से हमें लोकेशन मिल रही है। एंड एक जो इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है जोमेटो का सर्वर हमारा, ये एक्चुअली हमारा जोमेटो का सर्वर, ठीक है। तो तीनों पे हम लोग क्या कर देते हैं, अच्छे समझने के लिए यहाँ पे हम लोग लेबलिंग कर देते हैं। ये है, ये हम लोग हैं, दैट मीन्स यूज़र, एंड यूज़र बोले तो एंड यूज़र, एंड ये है डिलीवरी बॉय जो फूड को ला रहा होगा, एंड ये है जो जोमेटो का सर्वर। तो तीन इंपॉर्टेंट एंटिटीज़ हैं हमारे पास जो एक्चुअली रोल प्ले कर रही हैं लोकेशन को अपडेट करने के लिए। क्या करने के लिए, लोकेशन को अपडेट करने के लिए। ओके, ये चीज़ हो गई। अब एक्चुअली अगर हम देखें तो जो आर्किटेक्चर किया गया होगा वो कैसे किया गया होगा, इसको समझते हैं। सबसे पहले जब खाना कोई फूड ऑर्डर हुआ तो ये बंदा, आपका घर सपोज यहाँ पे है, आपका घर यहाँ पे है, तो ये बंदा यहाँ से लेकर के चलेगा, निकलेगा, खाना यहाँ पर निकलेगा। सपोज ये रास्ता बहुत दूर है, बहुत दूर है रास्ता, जाने में कम से कम यहाँ पे टाइम लगता है 1 घंटे का, या मान लो 30 मिनट का टाइम लगता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है गाइस, कि जब ये बंदा डिलीवरी बॉय अपना एप्लीकेशन लेकर के निकलेगा यहाँ से, तो हर 1 सेकंड में यहाँ पे लोकेशन आपको ट्रैक होगी कि अच्छा ये इस मोड़ पे पहुँचा है, यहाँ पे अच्छा ये अभी यहाँ पहुँचा है, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। दो बार इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। जैसा जैसे वो आता जाएगा आपको ये पता चल जाएगा कि अभी वो कहाँ पहुँचा है, कितनी देर में वो हमें खाना पहुँचा देगा। तो जो लोकेशन है वो लाइव ट्रैक होगी, दैट मीन्स लाइव डेटा भी जनरेट होगा। अब अगर हम इसका ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर देखें या जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसा करें तो प्रॉब्लम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये जो डिस्टेंस लिया है वो 1 सेकंड का लिया है, मतलब टाइम डिस्टेंस लिया है वो 1 सेकंड के लिए कि भाई 1 सेकंड में अपडेट हो रहा है, बट हो सकता है उससे कम सेकंड में डेटा अपडेट हो रहा हो, ठीक है, बट 1 सेकंड मान के चलते हैं। तो अगर ऐसा आर्किटेक्चर सोचे तो हमारे पास यहाँ पे एक डेटाबेस है, हमारे सर्वर के अंदर एक डीबी होगा, जैसा मैं आर्किटेक्चर सोच रहा हूँ, एक डीबी है, डेटाबेस।
और इस डीबी के अंदर हम लोग डेटा को स्टोर कर रहे होंगे। तो होगा क्या, कुछ ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि जैसा ही यहाँ पे पहुँचेगा बंदा, हम लोग एक रिक्वेस्ट मारेंगे सर्वर को एंड सर्वर में डेटा को स्टोर कर देंगे, उसकी लाइव लोकेशन को स्टोर कर देंगे। क्या लाइव लोकेशन जो भी आ रही है उसको हम लोग अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर कर देंगे, यहाँ पे लाइव लोकेशन आ जाएगी। और हम लोग क्या करेंगे, तुरंत हम लोग यहाँ पे यूज़र को उस लोकेशन को भेज देंगे। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, डेटाबेस से ही एक्चुअली जाएगा ये, डेटाबेस से यूज़र को भेज देंगे। फिर जैसे एक सेकंड बाद दोबारा यहाँ से, जैसे एक सेकंड बाद दोबारा लोकेशन अपडेट होगी, तो अगेन हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ अब जो दूसरी लोकेशन है उसको फिर से हम लोग यहाँ से उठाएं और फिर से डेटाबेस में डालें। दोबारा डेटाबेस में दूसरी लोकेशन आ चुकी, एंड देन अगेन हम फिर क्या कर सकते हैं, यूज़र को फिर से भेज सकते हैं। ऐसा करके हम लोग n नंबर ऑफ टाइम्स रिक्वेस्ट सर्वर को कॉल कर लें, रिक्वेस्ट सर्वर को कॉल कर रहे हैं nth टाइम भी, एंड nth टाइम भी हम यूज़र को भेज सकते हैं ये लोकेशन, और हमारा काम हो जाएगा। लेकिन ये डिज़ाइन में कोई दिक्कत नहीं, काम करेगा। लेकिन अब आप सोचो कि सिर्फ आप ही तो इकलौते हो नहीं भाई, जो आप जोमेटो को यूज़ कर रहे हो, जोमेटो एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हो। कितने यूज़र्स हैं यार, अगर आप जोमेटो का यूज़र बेस देखोगे बहुत सारे यूज़र हैं, ठीक है। अगर एक आंकड़ा मान ले, तो एक एग्जांपल मान लेते हैं कि सपोज यहाँ पे 2 लाख यूज़र हैं, 200 के यूज़र्स हैं। 2 लाख कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते। तो यही पूरा आर्किटेक्चर 2 लाख यूज़र्स के लिए हमें फॉलो कराना होगा। 2 लाख यूज़र समझ रहे हो, मतलब 2 लाख यूज़र अगर ऑर्डर करते हैं खाना, तो 2 लाख यूज़र के लिए अगर मान लो खाना डिलीवरी करने के लिए 50,000 रिक्वेस्ट जाती है, यहाँ से लेकर के, यहाँ से स्टार्ट पॉइंट से लेकर के एंड पॉइंट तक 50,000 यूज़र रिक्वेस्ट जाती है, जो कि हो सकता है ज़्यादा भी हो हर एक सेकंड, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि 2 लाख इंटू 50,000 कर लोगे तो इतना बड़ा नंबर हो जाएगा, इतनी बार डेटाबेस हिट होगा, और रीड तो भैया बहुत बार होगा। दैट मीन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेटाबेस हिट हो रहा है। इस केस में डेटाबेस हिट बहुत ज़्यादा हो रहा है, डेटाबेस हिट्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और डेटाबेस हिट्स जब ज़्यादा होती है तो डेटाबेस का जो थ्रूपुट होता है, डेटाबेस का क्या जो थ्रूपुट होता है, वो थ्रूपुट बहुत ज़्यादा नहीं होता है। मतलब कम समय में हम लोग कम समय में कम ही डेटा रीड राइट कर सकते हैं, कम समय में ज़्यादा रीड राइट ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं होते। कितने समय में, मतलब कह सकते हो कम समय में अगर ज़्यादा रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे, इसका मतलब उसका ज़्यादा थ्रूपुट है। लेकिन डेटाबेस का थ्रूपुट बहुत कम होता है, लेस होता है। और अगर इतने, जैसा मैंने आर्किटेक्चर समझाया, अगर इतने यूज़र्स यूज़ करेंगे इस आर्किटेक्चर को, तो बहुत ज़्यादा डेटाबेस हिट होगा और 100% आपका डेटाबेस क्रैश होना ही होना है। क्योंकि डेटाबेस बना होता है किस लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए, ना कि खटाखट रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करो या लाइव डेटा उसके अंदर डालो फिर निकालो। क्योंकि यार एक बंदा चल रहा है और चलते समय हर समय उसकी लोकेशन अपडेट हो रही है, हर समय डेटाबेस आप रीड कर रहे हो, राइट कर रहे हो, और वो भी सिंगल यूज़र नहीं कर रहा है, उसमें मल्टीपल यूजर्स कर रहे हैं। दैट मीन्स ये जो आर्किटेक्चर मैंने समझाया वो आर्किटेक्चर ठीक तो है, बट ये चल नहीं पाएगा, डेटाबेस क्रैश होने ही होने। तो हमें एक कोई बढ़िया तगड़ा सॉल्यूशन चाहिए जो क्या करे, जो ये जो कम्युनिकेशन है वो करा सके और आराम से बल्क ऑपरेशन करके डेटाबेस में डेटा डाल दे। दैट मीन्स यहाँ से जब बंदा चला और यहाँ तक वो कम्युनिकेशन करा भी सके, लोकेशन अपडेट मिल भी जाए, और जब एक बार डेटा पहुंच चुका है, एक बार यहाँ पे ऑर्डर आपको पहुंच चुका, तब जो सारा डेटा बैकअप मिल रहा है वो डेटा डेटाबेस में आ जाए। बल्क या बैच ऑपरेशन परफॉर्म करके डेटाबेस में डेटा स्टोर कर दो, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को एक्चुअली सॉल्व करता है हमारा अपाचे काफका। अपाचे काफका यही काम करेगा। अपाचे काफका क्या करेगा, यूज़र क्या है, अपाचे काफका के टॉपिक को सब्सक्राइब कर लेगा, और जैसे डिलीवरी बॉय निकलेगा जो लोकेशन है वो पब्लिश होती रहेगी, और अपाचे काफका को क्योंकि डिलीवरी बॉय ने सब्सक्राइब कर रखा है वो नोटिफिकेशन मिलता जाएगा उसको, और वो वहाँ पे लोकेशन अपडेट होती जाएगी। और एक बार जब ये पूरा सिस्टम खत्म हुआ, दैट मीन्स डिलीवरी बॉय ने डेटा फूड को दे दिया यूज़र को, अपने आप से बल्क ऑपरेशन करके सारे डेटाबेस में सारी चीज़ें हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें मीन्स कि जो भी लोकेशन अपडेट वगैरह, ऑर्डर की डिटेल, वो सब हम डेटाबेस में डाल सकते हैं, ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपाचे काफका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। अपाचे काफका, बहुत सारे लोग ऐसा सोचेंगे कि हाँ अपाचे काफका डेटा को स्टोर कर रहा है तो क्यों ना परमानेंट डेटा इसके अंदर ही डाल दें, डेटाबेस की ज़रूरत ही क्या है फिर। तो बिल्कुल जी नहीं, अपाचे काफका की अलग इंपॉर्टेंस है एंड डेटाबेस की अलग इंपॉर्टेंस है। डेटाबेस बना होता है डेटा को स्टोर करने के लिए, एंड तमाम तरह की क्वेरी आप कर सकते हो डेटाबेस से कॉम्प्लेक्स डेटा को फेच करने के लिए, बट यहाँ पे अपाचे काफका के अंदर ये चीज़ नहीं है।
आप क्वेरी सिस्टम वगैरह नहीं यूज़ कर सकते कि भैया जो मना है वैसे क्वेरी बना के डाल दो और निकाल लो डेटा, ठीक है। तो डेटा को स्टोर करने के लिए डेटाबेस ही है, डेटा को रखना है तो डेटाबेस के अंदर करना है। अगर हमें एफिशिएंट तरीके से क्वेरी करनी है तो हम डेटाबेस यूज़ करेंगे, बट कम्युनिकेशन पार्ट के लिए हम लोग अपाचे काफका यूज़ करेंगे जो अच्छे से कम्युनिकेट करा पाए। और जो काफका का अपाचे काफका का थ्रोपुट होता है बहुत ज़्यादा होता है, थ्रोपुट बहुत ज़्यादा होता है। दैट मीन्स हम बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा डेटा, मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड रीड राइट कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जो लाइव लोकेशन अपडेट हो रहा है उसके लिए हम लोग अपाचे काफका बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। या कोई बल्क नोटिफिकेशन वगैरह भेजना हो जो बहुत जल्दी जल्दी जा रही है तो हम उसके लिए अपाचे काफका यूज़ कर सकते हैं। कहीं भी हम लोग ऐसा सिस्टम करना हो तो हम अपाचे काफका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक जोमेटो वाला कहानी समझ में, जोमेटो वाली कहानी समझ में, ऐसा करके आप जितनी भी कहानी आप देख सकते हो यार, बहुत सारी कहानियाँ हैं जो जिसमें अपाचे काफका की एक्चुअली ज़रूरत है। क्योंकि यार हर बार हम डेटाबेस रीड राइट नहीं कर सकते क्योंकि मिलियंस ऑफ यूज़र्स आपके एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं। और अगर सोचो हर एक यूज़र भी अगर 5 रीड राइट ऑपरेशन यूज़ करता है, 5 बहुत कम है यार, तब भी मान लो 5 या 10, अगर 1 मिलियन यूज़र हैं तब भी 10 मिलियंस रीड राइट ऑपरेशन हो जाएंगे विद इन अ फ्यू सेकेंड। तो यहाँ पे अपाचे काफका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यहाँ पे क्या करेगा, एक बार मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये है हमारा, फिर से ये हमारा, ये हम है या यूज़र है, ये हमारा बॉय जो लेके आएगा, एंड ये है हमारा सर्वर, ये हमारा सर्वर। तो क्या एक काम करते हैं हम लोग इन तीनों को हल्का सा नीचे शिफ्ट कर देते हैं, मतलब शिफ्ट कर देते हैं, शिफ्ट मतलब शिफ्ट, ठीक है, शिफ्ट कर देते हैं और हल्का हल्का इनको गाढ़ा बना देते हैं, हल्का हल्का इनको बना देते हैं यो, ठीक है। तो एग्जैक्टली वही है। हम फिर से क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग मैपिंग डाल देते हैं यार। फिर से हम लिख देते हैं यहाँ यूज़र, ये है यूज़र और ये है बॉय, डिलीवरी बॉय जो ला रहा होगा, और ये है सर्वर जोमेटो का सर्वर। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे बीच में एक चीज़ और आएगी यार, बीच में एक चीज़ हम लोग और डालेंगे, इस तरह से डाल देते हैं। ये होगा हमारा अपाचे काफका, ये होगा क्या हमारे अपाचे काफका, काफका सेम काम होगा गाइस। हम लोग क्या करेंगे एग्जैक्टली, जैसे बॉय निकलेगा, आपने ऑर्डर किया खाना, ये बॉय निकला यहाँ से, और जैसे लोकेशन अपडेट होती जाएगी ये मैसेजेस को यहाँ पे क्या करता जाएगा, यहाँ पे पब्लिश करता जाएगा। तो थोड़ा मैं क्या करता हूँ, इसको ब्लू वाला कलर लेता हूँ, इसने ये यहाँ से निकला है, एंड ये जैसे जैसे लोकेशन, जैसे यहाँ पे लोकेशन अपडेट मारी तो ये क्या करेगा, मैसेजेस को यहाँ पे पब्लिश करेगा, क्या करेगा, पब्लिश करेगा। एंड ये क्या करेगा, ये यहाँ के टॉपिक जो होगा, जो भी टॉपिक इसके अंदर बनेगा, अभी आर्किटेक्चर समझेंगे तो हम बताएंगे कि काफका के अंदर टॉपिक्स होते हैं, पार्टीशंस होते हैं। तो इन टॉपिक, ये क्या करेगा, इस टॉपिक को सब्सक्राइब कर रखेगा, टॉपिक को सब्सक्राइब कर लेगा यूज़र, और जैसे जैसे यहाँ पे पब्लिश होता जाएगा यूज़र को नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। जैसे यहाँ पे इसने अपडेट किया, पब्लिश किया, फिर से यहाँ पे पब्लिश किया, यहाँ से पब्लिश किया, यहाँ पे पब्लिश किया, यहाँ पे पब्लिश किया, जैसे जैसे पब्लिश होता जाएगा इसको लोकेशन अपडेट बहुत आसानी से मिलती जाएगी गाइस, ठीक है। एंड फाइनली जब एक बार आपका डेटा डिलीवर हो गया तो ये क्या कर सकता है, ये बल्क ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, या आप बल्क ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, यहाँ पे बल्क बैच ऑपरेशन, बैच ओपी परफॉर्म कर सकते हो, और डेटाबेस में हर चीज़ अपडेट कर सकते हैं, यहाँ पे अपडेट कर सकते हो, सारा डेटा आपका यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ में आई? तो इस तरह से हम लोग का काम होता है। तो ये है अपाचे काफका का मॉडल, और ये हमारा जो ट्रेडिशनल मॉडल मैं सोच रहा था, या नॉर्मल जो बंदा सोचेगा, तो इसमें प्रॉब्लम है। कभी आपने प्रोजेक्ट बनाया हो तो आपको समझ में आएगा, आ गया होगा कि एक्चुअली मैं क्या कहने। अब चलते हैं और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ फीचर समझते हैं, एंड देन हम लोग आर्किटेक्चर समझते हैं। तो और डिटेल में आपको समझ में आने वाला है, या और भी चीज़ें समझ में आने वाली अभी तक अगर आपको नहीं समझ में आए तो यार अपाचे काफका को बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां यूज़ करती हैं, जैसे नेटफ्लिक्स हो गई, लिंक्डइन हो गई, ऐसा करके बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां यूज़ करती हैं। तो जो पिछला एग्जाम्पल हम लोगों ने समझा उससे ये पता चल गया होगा कि हाँ भाई हमें क्यों यूज़ करना चाहिए काफका। बट थोड़ा सा मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ और अच्छे से आपको समझा देता हूँ, कुछ पॉइंट्स एंड कुछ टॉपिक या कह सकते हैं वर्ड्स बता देता हूँ जो थोड़ा दिमाग में रहेंगे तो आपको और क्लियरिटी होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल काफका का जो थ्रोपुट है वो बहुत हाई है। जैसे मैंने बताया कि काफका के अंदर हम मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड कुछ सेकंड में रीड राइट कर सकते हैं, इसका थ्रोपुट बहुत ज़्यादा है। तो जब भी बहुत ज़्यादा थ्रोपुट वाली चीज़ करनी होती है तो बहुत सारी कंपनियां इसको यूज़ करती हैं काफका को। तो थ्रोपुट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए काफका को यूज़ करना चाहिए।
हाई थ्रूपुट के केस में जैसे लाइव ट्रैकिंग सिस्टम आपको बनाना है, ह्यूज अमाउंट ऑफ मैसेजिंग सिस्टम बनाना है, जहाँ पे आपको हाई थ्रूपुट की ज़रूरत है, आप यहाँ पे काफका यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ में डेटाबेस में हाई थ्रूपुट नहीं होता है तो बहुत सारे रीड राइट ऑपरेशन हो रहे हैं, तो अवॉइड करना चाहिए डेटाबेस यूज़ करना, अदरवाइज डेटाबेस क्रैश हो जाएगा। डेटाबेस बना है डेटा को स्टोर करने के लिए, मैं अभी पिछले स्लाइड्स में मैंने आपको बताया था, ठीक है। जो काफका है वो फॉल्ट टॉलरेंस है। क्यों? क्योंकि फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब अगर एरर आ जाती है तब भी आपका डेटा मिल जाता है या एरर को हैंडल कर लेता है अच्छे तरीके से। कैसे, मैं बताता हूँ। क्योंकि जो काफका है वो रेप्लिकेशन टेक्निक को फॉलो करता है, दैट मीन्स वहाँ पे जो डेटा स्टोर होता है वो उसकी कॉपी बन के मल्टीपल, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम है भाई, तो उसकी कॉपी बन के मल्टीपल नोड्स पे स्टोर हो जाती है। और एक जो सपोज 4 कॉपी बनी तो उसमें जो मेन कॉपी थी वो लीडर होता है। तो जब रिक्वेस्ट आती है या सर्व हमेशा लीडर करता है, लीडर रिस्पॉन्ड करता है। जब लीडर सपोज ऐसा नोड डिलीट हो गया, लीडर वाला डेटा गायब हो गया, तो दूसरे को लीडर अपॉइंट कर दिया जाता है। लेकिन कभी भी डेटा गायब नहीं होता है क्योंकि रेप्लिकेशन टेक्निक फॉलो होती है, एक डेटा को कॉपी करके रखा जाता है, तो इसीलिए फॉल्ट टॉलरेंस भी है, फॉल्ट को टॉलरेट बहुत आसानी से कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, ड्यूरेबल भी है। ड्यूरेबल इसलिए है क्योंकि जल्दी डेटा गायब नहीं होगा, आपका उड़ेगा डेटा नहीं, क्योंकि रेप्लिकेशन ऑब्वियसली बात मल्टीपल नोड्स में आपका डेटा मौजूद है, तो इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है। इसको स्केल किया जा सकता है, ऑब्वियसली बात है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, थ्रूपुट बहुत ज़्यादा है, तो आप बहुत आसानी से इसको स्केल कर सकते हो। ऐसा करके बहुत सारे फीचर हैं, बस यहाँ पे कुछ पॉइंट मैंने बता दिए जिससे आप और कह सकते हो कि आपके माइंड में और क्लियरिटी हो जाए। और ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर की वजह से इसको बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां यूज़ करती हैं, जैसे मैंने आपको नाम बताया 2-3, नेटफ्लिक्स, लिंक्डइन, ऐसे बहुत सारी कंपनियां, इवन बड़ी कंपनियां तो यूज़ करती हैं। अब यार आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं काफका का आर्किटेक्चर। काफका का आर्किटेक्चर जो है वो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, एक बार समझ लोगे देन हम लोग कोड करने चलेंगे प्रोजेक्ट के अंदर। फिर मैं आपको यूज़ केस भी बताऊंगा कि एक्चुअली हम लोग क्या कोड करेंगे। आर्किटेक्चर की बात करें तो कुछ कंपोनेंट्स हैं, उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रोड्यूसर, ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यही वो बंदा है, वो कंपोनेंट है जो आपके डेटा को प्रोड्यूस करेगा, मैसेजेस को भेजेगा। इसको ऐसे समझ लें कि मुझे मैसेज भेजना तो मैं प्रोड्यूसर रहूँगा, ठीक है। मैसेज को राइट करेगा काफका के अंदर, मैसेज को पब्लिश करेगा, तो एक प्रोड्यूसर है जो प्रोड्यूस करेगा मैसेज को, ठीक है, डेटा को प्रोड्यूस करेगा। देन एक कंज्यूमर होगा जो डेटा को कंज्यूम करेगा। कंज्यूम डायरेक्ट नहीं कर सकेगा, कंज्यूम करने के लिए उसको टॉपिक को सब्सक्राइब करना पड़ेगा पहले, देन कंज्यूम करेगा, ठीक है। मेन बात आती है कि डेटा प्रोड्यूस होगा कहाँ पे, काफका के अंदर। तो काफका का सबसे पहले आएगा इकोसिस्टम। काफका का इकोसिस्टम में ब्रोकर्स होंगे एंड और भी कंपोनेंट्स होंगे, जैसे जूकीपर वगैरह होगा, तो इसके अंदर ब्रोकर्स हैं या काफका क्लस्टर कह सकते हो, एंड जूकीपर है। जूकीपर आपके काफका के स्टेट को मैनेज करता है, काफका के ब्रोकर्स को मैनेज करता है। तो सबसे पहले काफका का इकोसिस्टम आएगा, देन काफका का क्लस्टर आएगा, क्लस्टर के अंदर होंगे ब्रोकर्स, ठीक है जी, याद रखिएगा। सबसे पहले काफका का इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम के अंदर काफका क्लस्टर है एंड जूकीपर है, ठीक है। जूकीपर एक दूसरा सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, दूसरा सॉफ्टवेयर है जो अपाचे काफका की या काफका की हेल्प करता है स्टेट को मैनेज करने के लिए, ब्रोकर्स को मैनेज करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है, और बहुत सारे काम करता है। तो बस आप अभी इतना समझो इस वीडियो में कि जूकीपर हेल्प करता है अपाचे काफका को ब्रोकर्स की स्टेट को मैनेज करने के लिए, ठीक है। अब जो क्लस्टर है यही हमारा एक्चुअली सॉफ्टवेयर है जो अपाचे काफका के सॉफ्टवेयर या कह सकते हो सर्वर्स को मैनेज करता है, और उनको हम बोलते हैं ब्रोकर्स। जो काफका का सर्वर है एक्चुअली वही हमारा ब्रोकर है। मल्टीपल, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है तो मल्टीपल सर्वर्स हो सकते हैं, मल्टीपल ब्रोकर्स हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड काफका का जो सिस्टम है अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मल्टीपल नोड्स या मल्टीपल कंप्यूटर्स पे आराम से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो ये जो ब्रोकर है, ब्रोकर 1 एंड ब्रोकर 2, मैंने एग्जांपल के समझाया, ऐसा करके मल्टीपल ब्रोकर्स हो सकते हैं। यही एक्चुअली मेन सर्वर है हमारा, ठीक है। तो ब्रोकर ये ग्रीन वाला है भाई, ठीक है, ग्रीन वाला ब्रोकर है। इसको हम हल्का सा, ये देखिए, ब्रोकर ग्रीन वाला है, ठीक है, ये ब्रोकर 1, ब्रोकर 2। तो ब्रोकर ही एक्चुअली अपाचे काफका का मेन सर्वर है, इसी के अंदर हमारे डेटा आएगा। तो हमने 2 ही ब्रोकर बनाए हैं, ऐसा करके मल्टीपल ब्रोकर हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये ब्रोकर आएंगे काफका क्लस्टर के अंदर, ठीक है। अब डेटा स्टोर करने के लिए ब्रोकर्स के अंदर एक्चुअली होते हैं टॉपिक्स। टॉपिक भी मैंने एग्जांपल दिया, बट ब्रोकर जो है वो जो काफका का सर्वर है उसके अंदर टॉपिक्स होंगे, मल्टीपल टॉपिक्स हो सकते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। टॉपिक के अंदर ही डेटा आएगा, चीज़ याद रखिएगा। आप इसको ऐसा समझो कि जैसे हम लोग डेटाबेस यूज़ करते हैं, डेटाबेस के अंदर हम लोग टेबल्स बनाते हैं, वैसे ही टॉपिक हम लोग ब्रोकर के अंदर बनाते हैं। ब्रोकर को हम समझ सकते हैं डेटाबेस, एंड डेटाबेस के अंदर हम लोग टेबल बनाते हैं डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए। वैसे ही यहाँ पे ब्रोकर के अंदर आपको मिलेंगे टॉपिक्स, डेटा को
ऑर्गेनाइज करने के लिए, कैटेगराइज करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई नोटिफिकेशन भेज रहे हैं तो नोटिफिकेशन टाइप का डेटा है तो उसको हम एक टॉपिक के अंदर रखेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग यूजर्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूजर टेबल यूज करते हैं डेटाबेस में, वैसे हम यहाँ पे काफका के अंदर अगर यूजर से रिलेटेड कोई भी मैसेज आ रहा है तो हम उसको कैटेगराइज करके यूजर टॉपिक के अंदर रखेंगे। तो टॉपिक एक्चुअली आपके मैसेजेस को कैटेगराइज करने के लिए, जिससे इस कैटेगरी की चीजें इधर रहें, इस कैटेगरी चीजें इधर रहें, मिक्स ना हो जाए, बात समझ में। तो टॉपिक्स इज एक्चुअली सिमिलर टू द टेबल इन द डेटाबेस, एंड ये यूज किस लिए होती है, डेटा को कैटेगराइज करने के लिए कि भैया इस कैटेगरी का डेटा इस टॉपिक में रहे, इस कैटेगरी का डेटा इस टॉपिक में रहे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मैसेजेस पब्लिश हो रहे हैं लगातार, एक मैसेज लॉगिन सिस्टम से रिलेटेड है, एक मैसेजेस ऑर्डर से रिलेटेड है और एक मैसेज यूजर से रिलेटेड है। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे 3 टॉपिक बना देंगे। लॉगिन से रिलेटेड जितने भी मैसेज होंगे उसको लॉगिन में डालेंगे, लॉगिन टॉपिक में डालेंगे, एंड जितने भी मैसेजेस यूजर से रिलेटेड होंगे यूजर टॉपिक में अंदर डालेंगे, और जितने भी मैसेज हमारे ऑर्डर या फिर कार्ड से रिलेटेड होंगे वो अलग अलग टॉपिक्स उस रेस्पेक्ट टॉपिक्स में चले जाएंगे। तो बात समझ में आ गई कि हम लोगों ने चीज़ों को सेपरेट करने के लिए बना दिया टॉपिक, कैटेगराइज करने के लिए। एक एग्जांपल और देता हूँ, जैसे हमारा रूम होता है, हमारा घर होता है, उसमें एक जब हम घर बनवाते हैं तो डायरेक्टली हम बना सकते हैं क्या, पूरा हॉल ही बना दें, उसी के अंदर सब लोग रहो, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे रूम्स बनवा देते हैं, ये इनका रूम है, उनका रूम है, चीज़ों को अलग करने के लिए। यहाँ भी वही है, टॉपिक्स बना दिए गए ब्रोकर्स के अंदर जिससे हम अपने मैसेज को कैटेगराइज कर सकें, ठीक है, बात समझ में आ गए हुए। लेकिन एक टॉपिक के अंदर बहुत सारे मैसेजेस आ सकते हैं, तो यहाँ पे टॉपिक के अंदर भी हम लोग यूज़ करते हैं पार्टीशंस। पार्टीशंस क्या करते हैं, पार्टीशंस डेटा को स्टोर करने के लिए, बात समझिएगा। टॉपिक के अंदर पार्टीशंस होते हैं, पार्टीशन के अंदर हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, और डेटा स्टोर होता है एक्चुअली यहाँ पे, और उसको मार्क किया जाता है ऑफसेट की हेल्प से। दैट मीन्स डेटा स्टोर होता है, मैनेज होता है ऑफसेट की हेल्प से। मैं आपको दिखाता हूँ एंड हल्का सा बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे सपोज आपका कोई मैसेज आएगा टॉपिक के अंदर, टॉपिक ए के अंदर अगर आपका कोई मैसेज आता है तो यहाँ पे पार्टीशन है, इस पार्टीशन में मैसेज आ जाएगा यहाँ पे और इसकी इंडेक्स 0 हो जाएगी, इसको बोलेंगे ऑफसेट। ये हमारा ऑफसेट है, ऑफसेट है। तो जैसे जैसे मैसेज आते जाएंगे यहाँ पे पार्टीशन के अंदर स्टोर होते जाएंगे और उनकी ऑफसेट वैल्यू चलती जाएगी, ऐसे ऐसे चलती जाएगी ऑटोमेटिक। ये आप करना नहीं, बस मैं आर्किटेक्चर समझा रहा हूँ तो आपको समझा रहा हूँ, बस ऐसे करके आते जाएंगे। एंड पार्टीशंस भी टॉपिक के अंदर बढ़ सकते हैं, बहुत सारे पार्टीशंस हो सकते हैं, इवन पार्टीशंस तो मल्टीपल नोट्स पे भी डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। तो वो सब इंटरनल चीज़ें, बट आपको आर्किटेक्चर में यही चीज़ समझना है कि हमारा प्रोड्यूसर है जो प्रोड्यूस करेगा, कंज्यूमर है जो कंज्यूम करेगा। हमारे पास काफका का पूरा इकोसिस्टम है जिसके अंदर हमारे पास काफका क्लस्टर है, ज़ूकीपर है। ज़ूकीपर क्या करता है, हमारे ब्रोकर्स की स्टेट को मैनेज करता है, और भी इसका काम है, बट भैया आप इतना समझो इस वीडियो के लिए, उसके बाद आप जाके थोड़ा सा एक्सप्लोर करिएगा, ठीक है। एंड हमारा जो काफका क्लस्टर है उसके अंदर मेन काफका के सर्वर्स जो हैं वो है एक्चुअली, उनको हम लोग ब्रोकर्स बोलते हैं। उन्हीं ब्रोकर्स के अंदर हमारा डेटा आता है, लेकिन डेटा जो हम रखते हैं ब्रोकर्स के अंदर वो टॉपिक्स में कैटेगराइज होता है। जितने भी मैसेजेस होंगे वो टॉपिक्स के में कैटेगराइज होंगे, एंड टॉपिक्स के अंदर भी हम लोग पार्टीशंस यूज़ करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। बस पार्टीशन के अंदर हमारे मैसेज स्टोर होंगे, ऑफसेट की हेल्प से स्टोर होते हैं। जैसे जैसे मैसेज आते रहते हैं ऑफसेट उनकी बढ़ती जाती रहती है, ठीक है। ये सब चीज़ आपको करनी नहीं है प्रैक्टिकली, बट आपको समझ में आने चाहिए। आई थिंक आपको इतना आर्किटेक्चर समझ में आ गया, बहुत थ्योरी हो गई। अब चलते हैं और काफका को इंस्टॉल करते हैं, ज़ूकीपर को इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि विदाउट ज़ूकीपर नो काफका नहीं चलेगा। तो इंस्टॉल करते हैं एंड हम लोग यूज़ केस भी समझते हैं कि एक्चुअली हम लोग क्या करने वाले हैं, कौन सी माइक्रो सर्विसेज यूज़ करेंगे, जावा यूज़ करेंगे, नोड.js क्या यूज़ करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, देन हम लोग प्रैक्टिकल इसका इंप्लीमेंटेशन करते हैं, तो आपको और समझ में आएगा। जितना आपको कठिन लग रहा है उतना कठिन है नहीं, उतना कॉम्प्लेक्स है नहीं, बहुत ईजी है, ठीक है। क्योंकि लाइब्रेरीज यार ऑलरेडी हैं, तो इतना बहुत ईजी है, बहुत ही। चलिए तो हम लोग चलते हैं, कोड करते हैं। ओके यार, सो चलते हैं इंस्टॉलेशन पे। अपाचे काफका को डाउनलोड और इंस्टॉल करना बहुत आसान है। मैं जैसे बताता जाता हूँ आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे करते जाइए, और मैं आपको बहुत सारा खेल दिखाने वाला इस वीडियो में, ठीक है। तो चलते हैं यार। और हाँ यार, अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि यार हम ऐसे वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे, और एक लाइक आप करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो भाई अगर आप अभी तक वेट कर रहे हो तो कर दो भाई, मैं भी आपका वेट कर रहा हूँ, करिए। चलिए तो हम इंस्टॉल करने के लिए क्या करते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ कि एक्चुअली आपको कैसे करना है, एंड सेम टू सेम तरीका फॉलो करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है काफका जिप फाइल फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट। हम लोग सबसे पहले काफका की जिप फाइल डाउनलोड करेंगे अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से, अपनी नहीं, मतलब अपाचे सॉफ्टवेयर की ऑफिशियल वेबसाइट से, अपाचे काफका की ऑफिशियल वेबसाइट से। देन हमें सिंपली फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है, और एक बार जब फाइल हमारी एक्सट्रैक्ट हो जाएगी उसके बाद हम आगे अपना काम कर सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें स्टार्ट ज़ूकीपर, सबसे पहले ज़ूकीपर को स्टार्ट करना। हमें पता है यार ज़ूकीपर क्या करता है, हमारे काफका के ब्रोकर्स को मैनेज करता है, काफका क्लस्टर को मैनेज करता है। इसका मतलब ज़ूकीपर हमें चाहिए ही चाहिए।
अगर हमें काफका चलाना है तो सबसे पहले हम जूकीपर इंस्टॉल करेंगे एंड देन हम अपना काफका का सर्वर स्टार्ट कर देंगे। जब हमारा काफका का सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, दैट मीन्स ब्रोकर हमारा स्टार्ट हो जाएगा, तब हम उसके अंदर टॉपिक्स बना सकते हैं, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर सकता है एंड फिर कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है। ठीक है, तो काफ़ी कमाल की चीज़ होने वाली है। इन स्टेप्स को हम लोग चलिए फटाफट फायर अप कर देते हैं। तो हम लोग आएंगे गूगल पे। ठीक है, ये रहा गूगल एंड गूगल पे सिंपली मैंने ओपन कर लिया है kafka.apache.org वेबसाइट। आप सिंपली गूगल पे आओगे, मैं एक बार ओपन करना भी सिखा देता हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ पे डालोगे अपाचे काफका, बस गूगल कर पे, ये देखो गूगल पे डाल दीजिए। जो सबसे पहली वेबसाइट ओपन होगी काफका, अपाचे काफका की, यही ओपन कर लीजिए, ये देखिए बस। एंड मैं तो यार हमेशा कहता हूँ कि आप डॉक्यूमेंटेशन को खुद डालिए मतलब पढ़िए, क्योंकि यार ये ओपन चीज़ है जो आपके पास है एंड यहीं से आपको मैक्सिमम नॉलेज मिलने वाली है। तो आपको परेशान नहीं होना, डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना है। पहले पेज पे ही दिख रहा है। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आपको बताता जाऊँगा यार, मैंने वैसे मोस्टली चीज़ें बताई, बट फिर भी मैं आपको सिखाता जाऊँगा वो चीज़। ठीक है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले आपको अपाचे काफका दिख रहा है यहाँ पे मोर देन 80% ऑफ ऑल फॉर्च्यून 100 कंपनीज ट्रस्ट एंड यूज काफका। पढ़ लीजिए भाई। अपाचे काफका इज ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड इवेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूज्ड बाय थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज फॉर हाई परफॉर्मेंस डेटा पाइपलाइन, स्ट्रीमिंग एनालिटिक्स एंड डेटा इंटीग्रेशन एंड मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस। तो बस सिंपली यहाँ पे डिफिनेशन दे रखा है एंड किस लिए यूज करती हैं कंपनियां, ये भी दे रखा है, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था फीचर्स। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हमें हाई परफॉर्मेंस मिलता है। हाई परफॉर्मेंस डेटा पाइपलाइंस बनाने के लिए कंपनियां यूज करती हैं स्ट्रीमिंग एनालिटिक्स, कोई स्ट्रीम हो रहा है, डेटा कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है लाइव, उसका एनालिटिक्स वगैरह बनाने के लिए, डेटा इंटीग्रेशन करने के लिए, मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस। ठीक है, साथ ही साथ में आप देखो ये कह रहे हैं कि ओपन सोर्स है, ये तो ओपन सोर्स है भाई। डिस्ट्रीब्यूटेड इवेंट स्ट्रीमिंग है, डिस्ट्रीब्यूटेड एक जगह पे डेटा नहीं रखेगा, कई सारे नोट्स अलग अलग स्टोर्ड रहेंगे, इसके डेटा रेप्लिकेशन वगैरह होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेंट्रलाइज नहीं है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, स्ट्रीमिंग मीन्स फ्लो ऑफ स्ट्रीम, मतलब फ्लो ऑफ डेटा यूज्ड बाय, बस आप समझ गए। ठीक है, तो एक बार मैंने और डेफिनेशन समझा दिया आपके लिए। चलो, अब शुरू कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, सिंपली आप देखो बड़ी सी बटन दिख रही है डाउनलोड काफका, इस पर क्लिक कर सकते हो, या फिर सिंपली आप क्या कर सकते हो, डॉक्स पे चलो या गेट स्टार्टर पे चलो, यहाँ पे एक ऑप्शन है क्विक स्टार्ट। आप इवन इंट्रोडक्शन भी देख सकते हो, ये देखिए, पढ़िए भाई पढ़िए। व्हाट इज इवेंट स्ट्रीमिंग? इवेंट स्ट्रीमिंग क्या है? इवेंट स्ट्रीमिंग इज अ डिजिटल इक्विवेलेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इट इज अ टेक्नोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ ऑलवेज ऑन वर्ल्ड, ये सब पढ़ सकते हो आप। ठीक है, एंड वाई कैन आई यूज़ इवेंट स्ट्रीमिंग फॉर, देख सकते हो इवेंट स्ट्रीमिंग क्या है, इवेंट स्ट्रीमिंग क्यों यूज़ करेंगे। इवन आप देख सकते हो अपाचे काफका इज इवेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, व्हाट डज दैट मीन्स, इसका मतलब क्या है। काफका कंबाइंस 3 की कैपेबिलिटीज सो दैट यू कैन इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट योर यूज केस फॉर इवेंट स्ट्रीमिंग एंड टू एंड। ठीक है, तो 3 चीज़ है इसके पास इंपॉर्टेंट जो हम लोग पढ़ चुके हैं। पब्लिश, सब्सक्राइब स्ट्रीम ऑफ इवेंट्स। ठीक है, स्टोर स्ट्रीम ऑफ इवेंट्स ड्यूरेबली एंड रिलायबली फॉर ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है। प्रोसेस स्ट्रीम फॉर इवेंट दे अकर इन। तो ये सब चीज़ हम लोग कहीं ना कहीं सीख चुके हैं। फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे जाकर के देखिए एंड देखिए, यहाँ पे टॉपिक्स वगैरह के अंदर पार्टीशंस वगैरह हैं, डेटा कंज्यूम करने की चीज़ें, ये सब चीज़ें। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा कंज्यूमर ग्रुप्स के बारे में बताऊंगा, बाकी सारे APIs हैं। ठीक है, तो हम लोग कंज्यूमर एक मैंने बताया था, बट कई सारे कंज्यूमर का एक ग्रुप भी बना सकते हैं। ठीक है, तो सब भी बताऊंगा। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन मतलब समझ गए। बाकी आप देख सकते हो एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट काफका इन 10 मिनट्स, जो उन्होंने बता रखा है, वीडियो भी देख सकते हो। चलो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे क्विक स्टार्ट पे। एंड जैसे आप क्विक स्टार्ट करोगे तो देखिए उन्होंने दे रखा है, सबसे पहला स्टेप उन्होंने कहा है गेट काफका। काफका गेट करिए, जो हम लोगों ने वहाँ पे क्या किया था, पढ़ा था अपने स्लाइड्स के अंदर। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे एंड ये रही हमारी वेबसाइट्स मिल जाएगी। अपाचे काफका की वेबसाइट है ये, apache.org की वेबसाइट है। यहाँ से आप देखो, वी सजेस्ट द फॉलोइंग साइट फॉर योर डाउनलोड, इस पर क्लिक करिए ब्लू वाले लिंक पे एंड आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, तो हम आ जाएंगे एंड ये सब ये डाउनलोड कर रहा था बट हुआ नहीं था। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम दिखे। हाँ ठीक है, सो हम लोग ये देखिए डाउनलोड हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे एंड ये रहा हमारा डाउनलोड फाइल। इसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है। हम लोग ने पढ़ा भी था कि हमें इसको एक्सट्रैक्ट करना है। आप चाहो तो देख सकते हो दूसरा स्टेप, ये देखिए हमें एक्सट्रैक्ट करना है, तो बढ़िया। बट हम यहाँ पे नहीं एक्सट्रैक्ट यहाँ पे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यार ये वाला नाम बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करके देख लीजिए, एरर आएगी 100%। हमारे में तो सिस्टम एरर आ रही, क्योंकि ये जो इनपुट फाइल का नाम है या इनपुट कमांड जो हम लोग देंगे कमांड प्रॉम्प्ट से, वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप यहाँ भी कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, बट मैं क्या करूँगा, इसको कट कर लूँगा एंड चलेंगे सी ड्राइव में डाल देते हैं। हालांकि मेरी सी ड्राइव तो भर चुकी है। ठीक है, सी ड्राइव में डाल देते हैं, भर चुकी है बट कोई दिक्कत वाली भी नहीं। कंटिन्यू कर दीजिए, ये रहा
राइट क्लिक करते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हम लोग चलेंगे, ओपन नहीं करूँगा, राइट क्लिक WinRR पे चलेंगे, एक्सट्रैक्ट फाइल्स पे क्लिक करेंगे एंड ओके कर देंगे। एंड थोड़ा सा टाइम लगेगा, एंड ये देखिए ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है। हम जिप फाइल अब हटा देते हैं, जिप फाइल की ज़रूरत नहीं, ये देखिए। एंड इसके अंदर हमें ये वाला फोल्डर मिला, यही हमारा एक्चुअली काफका का फोल्डर है। तो अब हम लोग को जूकीपर इंस्टॉल करना है। तो जूकीपर इंस्टॉल करने के लिए हम लोग को देखिए बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। इसमें एक्चुअली एग्जीक्यूटेबल फाइल्स मिली होंगी हमें, कुछ बैट फाइल होंगी विंडोज़ के लिए, SH फाइल होंगी हमारे लिनक्स वगैरह के लिए। तो हम बिन के अंदर आएंगे, यहाँ अगर आप बिन के अंदर देखोगे तो आपको सिर्फ SH फाइल दिखेंगे, ये सब SH फाइल है, .sh फाइल। एंड ये एक्चुअली सारे टूल हैं काफका को स्टार्ट करने के लिए, जूकीपर को इंस्टॉल स्टार्ट करने के लिए, काफका सर्वर को स्टार्ट करने के लिए, टॉपिक को क्रिएट करने के लिए, एंड कंसोल इवन इसी के अंदर इंक्लूडेड है क्या, कंसोल प्रोड्यूसर और कंसोल कंज्यूमर। ठीक है, तो ये कई सारे टूल हैं, सबको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सब लिनक्स के लिए हैं। विंडोज़ के लिए आपको अलग से फोल्डर दिया गया, तो हम विंडोज़ को ओपन करेंगे एंड यहाँ पे हमारे लिए एक काम है, कमांड्स वही है, बस हमें अगर लिनक्स में हम लोग यूज़ कर रहे हैं या मैक में यूज़ कर रहे हैं तो हमें SH फाइल्स चलानी है, इसके पैरेंट इसके पहले वाले डायरेक्टरी के। और विंडोज़ में अगर आप हैं तो ये वाली फाइल चलानी है, तो हम यही वाली फाइल चलाएंगे। तो अब हम टर्मिनल कहाँ पे ओपन करेंगे, बस ये चीज़ याद रखिएगा। इस टर्मिनल हम लोग कहाँ पे ओपन करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम टर्मिनल अपने काफका के डायरेक्टरी में ओपन करेंगे, जहाँ पे बिन है, यहाँ पे बिन ओपन करेंगे, यहाँ पे बिन हमें दिखेगा, यहीं पे हम ओपन करेंगे। काफका 2.13 वाले ही फोल्डर में हम लोग टर्मिनल ओपन करेंगे, जिससे हम लोग अपनी फाइल भी एक्सेस कर सकें और कॉन्फिग फाइल भी एक्सेस कर सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो हम यहाँ पर राइट क्लिक करके हम टर्मिनल डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, बट ये ओपन करेगा हमारा, ये देखिए ये ओपन करेगा हमारा पावरशेल, बट मैं पावरशेल नहीं यूज़ करूँगा, मैं डायरेक्टली इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ ओपन करूँगा कमांड प्रोम्प्ट, ये देखिए, ठीक है, कमांड प्रोम्प्ट ओपन करूँगा। यहाँ पे कमांड्स में टाइप कर सकता हूँ। अब कौन से कमांड्स टाइप करने, सबसे पहले जूकीपर स्टार्ट करना है। तो जूकीपर स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो यार। एग्जैक्टली ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कमांड चलाएंगे, हम लोग चलेंगे बिन के अंदर। सबसे पहले तो हम लिखेंगे बिन, जैसा मैं लिख रहा हूँ आपको ऐसे लिखना है। अब आप बिन के अंदर पहुँच चुके हो, स्लैश लगाएंगे, एंड हम लोग बैकवर्ड स्लैश लगा रहे हैं विंडोज़ में, ठीक है। आप लिनक्स वगैरह में हो तो फॉरवर्ड स्लैश लगा सकते हो। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे विंडोज़ वाले फोल्डर में चलेंगे, बिन के अंदर ही विंडोज़ है ना, तो चलिए भाई विंडोज़ टाइप करने सजेस्ट नहीं कर रहा है आई थिंक। ओके, तो हमारा एक्चुअली पाथ गड़बड़ हो गया। हमें ओपन करना है यहीं पे सी ड्राइव के अंदर, काफका के अंदर ओपन करना है यार। तो हम क्या करते हैं, इसको बंद कर दो थोड़े के लिए, एंड हम कमांड प्रॉम्प्ट इसी फोल्डर के अंदर ओपन करना चाह रहे हैं। तो एक तो तरीका था कि हम CD करके चेंज करके यहाँ जाएं, बट हम डायरेक्ट ओपन करेंगे। देखिए कैसे, ये जो पाथ आपको दिख रहा है, इसके बगल में हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे यहाँ CMD, एंटर कर देंगे, तो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा, इसी फोल्डर के अंदर ओपन हो जाएगा। देखिए काफका के अंदर। अभी मैं चेंज करने वाला तरीका बता दूंगा, पहले हम जूकीपर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्लियर कर देंगे, सॉरी क्लियर, एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे बिन के अंदर चलेंगे। सबसे पहले बड़ा कर लेता हूँ, देन स्लैश मारेंगे, बैकवर्ड स्लैश, देन हम चलेंगे विंडोज़ के अंदर, ये देखिए, देन हम यहाँ चलाएंगे जू एंड टैब दबा देंगे, ये देखिए। तो हमें जूकीपर सर्वर start.bat फाइल चलानी है, लेकिन हमें इसे कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी देनी है, जो कि रखी है कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर। तो हम लिखेंगे यहाँ अगेन स्पेस दबा के, स्पेस है कॉन्फ़िग, देन स्लैश, एंड यहाँ पे जूकीपर .properties फाइल, और एंटर कर देंगे, ये देखिए, और आपका जूकीपर स्टार्ट हो जाएगा। आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ऊपर करूँ तो कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको गाइस दिख जाएगी। देखिए बाइंडिंग टू द पोर्ट नंबर 2181, तो इसने 2181 को बाइंड कर दिया है शायद, हाँ बिल्कुल सही। अब हम इस पर चलने देंगे जूकीपर, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमारे अपाचे काफका वाले सर्वर को, ठीक है। चलो भाई, तो हम एक नया ओपन कर लेते हैं टर्मिनल। तो टर्मिनल कमांड प्रोम्प्ट नया ओपन करने के लिए सिंपली हम वही स्टेप फॉलो करेंगे जैसे हमने इसको ओपन किया था, बट हम लोग एक नया तरीका यूज़ करते हैं। तो हम इसे फिर क्लिक करेंगे, यहाँ पे कमांड प्रोम्प्ट ओपन कर लेंगे, बगल में ही ओपन हो जाएगा। पहले वाला चल रहा है, ये वाला ओपन हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन हमारा डायरेक्टरी चेंज हो गई। तो हम कहेंगे चलो भाई, हम लोग क्या करते हैं, CD चलते हैं काफका, हम लोग चलते हैं C ड्राइव के अंदर, या बैक चल लो, फिर बैक चल लो, C ड्राइव के अंदर आ गए। अब इसके अंदर हमें मिलेगा काफका वाला फोल्डर, CD काफका, ये देखिए, देन इसके अंदर भी एक और काफका है, ये देखिए, तो हम उसी के अंदर आ गए। तो ये भी तरीका आप फॉलो कर सकते हो, CD करके चेंज करके। तो C ड्राइव में आना है, काफका के अंदर है, देन काफका के अंदर। अब इसके अंदर हमें ये बिन्स वाले जो नीचे फोल्डर दिख रहे हैं वो सब दिखेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, अपना सर्वर स्टार्ट करना है काफका वाला। सिमिलरली हम बिन वाला फोल्डर यूज़ करेंगे, देन हम विंडोज़ वाला फोल्डर यूज़ करेंगे, एंड देन इस बार हम यूज़ करेंगे काफका सर्वर करके है क्या, देखते हैं, काफका सर्वर .start.bat फाइल। बस
स्पेस दबाएंगे एंड देन कॉन्फ़िगरेशन फाइल, पोर्ट वगैरह चेंज करना है तो कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली हम फाइल के अंदर बताते हैं। देन काफका की कॉन्फ़िगरेशन रखी है किस फाइल के अंदर, सर्वर डॉट प्रॉपर्टी फाइल, एंटर कर दिए एंड ये देखिए आपका सर्वर भी स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा, ये देखिए तो हमारा सर्वर भी स्टार्ट हो चुका है एंड इसने पोर्ट यूज़ किया होगा 9092, कहीं पे देख सकते हो आप। हाँ 9092 डिफ़ॉल्ट सर्वर इसने यूज़ किया होगा। बाद में हम इसके कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी दिखा सकते हैं, अगर आपको पोर्ट चेंज वगैरह करना हो तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई ये चीज़ हो गई, दोनों चीज़ें स्टार्ट हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे टॉपिक्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, टॉपिक्स एंड टॉपिक्स के अंदर मैसेज स्ट्रीम कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ यार, कहीं इसने लिखा तो होगा, कहीं ना कहीं तो हमारा पोर्ट होगा, ढूंढ लीजिए भाई, पक्का 9092 पे चल रहा है। तो जो काफका का सर्वर है वो 9092 पे चल रहा है, दैट मीन्स 9092 पे हमें टॉपिक्स वगैरह बनाने हैं, ये सारा काम करना है। तो ये दोनों जो कमांड है वो क्या करता हूँ, मैं आपको टाइप कर देता हूँ, कहीं लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, या फिर मैं आपको लिख दूंगा, सेम प्रोवाइड कर दूंगा, स्लाइड में आपको दे दूंगा, आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए। बाकी आप डॉक्यूमेंटेशन आपके पास ओपन ही है, मैं दिखाता हूँ यार, वेट 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 वेट, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन चल रही थी कहीं, इसको बंद करो, इसको बंद करो, इसको बंद करो, ये रही डॉक्यूमेंटेशन थी हमारे क्विक स्टार्ट में। तो यार अब हमारे दोनों सर्वर स्टार्ट हैं, काफका ज़ूकीपर, काफका यूज़ कर रहा है ज़ूकीपर को, ठीक है। अब व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करें, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा खेल खेलेंगे कंसोल के साथ, हम लोग टॉपिक्स वगैरह बना के देखेंगे, कंज्यूमर से कंज्यूम कराएंगे, प्रोड्यूसर से प्रोड्यूस भी करा के देखेंगे। उसके बाद हम लोग अपने जावा के प्रोजेक्ट में चलेंगे, स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट में चलेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टेप्स देख लीजिए, हमें क्या करना है यार, सिंपल, हमें एक टॉपिक क्रिएट करना है, और टॉपिक क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक टूल है काफका टॉपिक्स, इसका यूज़ करेंगे हम लोग टॉपिक क्रिएट करने के लिए। जब एक टॉपिक क्रिएट हो जाएगा, मैंने बताया था ना ब्रोकर तो हमारा चल रहा है सर्वर, उसके अंदर टॉपिक क्रिएट हो जाएगा इस काफका टॉपिक्स की हेल्प से, ये टूल है। देन हम क्या करेंगे, प्रोड्यूसर की हेल्प से प्रोड्यूस करेंगे, तो हमारे पास प्रोड्यूसर होना चाहिए, तो प्रोड्यूसर हमें मिला है, उसका भी एक टूल मिला है काफका कंसोल प्रोड्यूसर। तो हमें क्या करना है, हमें प्रोड्यूस करना है एक एग्जांपल मैसेज विद काफका कंसोल प्रोड्यूसर, काफका कंसोल प्रोड्यूसर का यूज करना है और हम एक मैसेज प्रोड्यूस कर पाएंगे। देन हम क्या कर पाएंगे, कंज्यूमर की हेल्प से हम उस मैसेज को कंज्यूम कर पाएंगे, और कंज्यूमर वाला टूल कौन सा है, काफका कंज्यूमर कंसोल कंज्यूमर, ये एक टूल है। तो 3 टूल हम लोग सीखने वाले हैं, काफका टॉपिक्स जिसके हेल्प से टॉपिक्स हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, टॉपिक क्रिएट कर सकते हैं, एंड देन हम प्रोड्यूसर की हेल्प से, काफका कंसोल प्रोड्यूसर की हेल्प से हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं मैसेजेस उस टॉपिक के अंदर, या किसी भी टॉपिक के अंदर टॉपिक का नाम बताना होता है, एंड देन हम क्या कर पाएंगे, काफका कंसोल कंज्यूमर की हेल्प से टॉपिक से मैसेज को कंज्यूम कर पाएंगे। चलो भाई करते हैं हम लोग। तो हमारा यहाँ पे चल रहा है, ये देखिए हमारा ये चल रहा है काफका एंड ये चल रहा है ज़ूकीपर, ठीक है। अब हमें एक और कमांड चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसको धीरे से बंद कर देते हैं, ठीक है, और हम क्या करते हैं, हम अपने फोल्डर के अंदर चलते हैं, नया टर्मिनल ओपन करते हैं, 2 एक साथ रहने देते हैं, एक यहाँ पे क्लिक करके CMD ओपन कर लेते हैं। कमांड आप पावर सेल भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट कमांड प्रॉम्प्ट मुझे थोड़ा बढ़िया लगता है, ठीक है। चलो इसके लिए मुझे थोड़ा कन्वीनियंट तरीका लगा। अब हमें यहाँ यूज़ करना है काफका टॉपिक्स, बट हमें कमांड कहाँ से मिलेंगे, ये देखिए, याद नहीं करना आप कुछ भी, अच्छा मैं यूज़ करता हूँ तो मुझे याद हो गया, बट आपको याद करने की जरूरत नहीं। देखिए आप ये देखिए यहाँ पे क्रिएट अ टॉपिक टू स्टोर योर इवेंट्स बेसिकली हम अपने मैसेजेस को स्टोर करने के लिए टॉपिक क्रिएट करेंगे। टॉपिक क्रिएट करने का ये देखिए टूल इन्होंने दिया है, हमें काफका टॉपिक्स .bat यूज़ करना है क्योंकि हम विंडोज़ में है, और क्रिएट एक पैरामीटर है, आर्गुमेंट कर सकते हैं, देना है, एंड देन हमें टॉपिक देना है, ये हमारा टॉपिक का नाम है, एंड देन ये बूटस्ट्रैप सर्वर जो है वो सर्वर का एड्रेस है, दैट मीन्स हमारे काफका का एड्रेस है। तो हम लोग क्या करते हैं, यही वाला यूज़ करते हैं, याद तक अब याद कर लीजिए देख करके, क्योंकि हमें लिखना है काफका टॉपिक्स है, क्रिएट है, टॉपिक है, काफका टॉपिक क्रिएट करना है टॉपिक को, टॉपिक का नाम है, देन बूटस्ट्रैप सर्वर है। आ जाते हैं भाई वापस, ये देखिए यहाँ नीचे वैसे भी लिखा भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम लिखेंगे काफका, अच्छा काफका टॉपिक लिख के जरा एंटर करते हैं, टॉपिक की इन्फॉर्मेशन आएगी, देखते हैं। हाँ ना बिन के अंदर है ये, क्लियर कर लो। हम लिखेंगे बिन के अंदर चलो पहले, देन हम विंडोज़ के अंदर चलो, एंड देन हमें मिलेगा काफका टॉपिक्स, काफका टॉपिक्स, एंटर करो, देखते हैं भाई। ओके तो ये देखिए इसने काफका टॉपिक से रिलेटेड जितने कमांड है उसने सारे दे दिए कि आप ये सब टाइप कर सकते हो यार। देखो काफका टॉपिक्स -- ऑल्टर कर सकते हो, बूटस्ट्रैप सर्वर दे सकते हो, ये सब आर्गुमेंट्स हैं, क्या क्या पास कर सकते हो, इवन कॉन्फिग पास कर सकते हो, ठीक है। एंड हमारे पास क्रिएट एक ऑप्शन है, क्रिएट अ न्यू टॉपिक, इवन डिलीट कर सकते हो, डिलीट टॉपिक कर सकते हो। तो ये सब कमांड्स है भाई, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे पढ़ लो। डिलीट कॉन्फ़िगरेशन पास कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो, एक्सक्लूड इंटरनल कर सकते हो, हेल्प अगर आपको लेनी तो ले सकते हो। डायरेक्टली आप काफका टॉपिक्स मैंने टाइप कर दिया था, -- टॉपिक की हेल्प से आप टॉपिक का नाम बता सकते हो,
द टॉपिक टू क्रिएट, ऑल्टर, डिस्क्राइब और डिलीट। तो टॉपिक की हेल्प से आप टॉपिक का नाम बता सकते हो, किसे हमें डिलीट करना है, किसे का सब करना है, ठीक है। रेप्लिका वगैरह भी असाइन कर सकते हो आप। देन टॉपिक आईडी, द टॉपिक आईडी टू डिस्क्राइब, टॉपिक आईडी भी बता सकते हो, ठीक है। बाकी ये सब है। तो बाकी आप वर्जन वगैरह भी देख सकते हो। लेट्स सी सम कुछ हेल्प। ये देखिए 3.5.0 हम लोग यूज़ कर रहे हैं। चलो हम लोग यूज़ करते हैं ये वाला क्रिएट एंड देन टॉपिक, ये दोनों साथ में यूज़ करते हैं। एंड देन एक और यूज़ करेंगे हम लोग काफका, ये बूटस्ट्रैप सर्वर। चलो भाई आ जाते हैं। तो हम कहेंगे काफ, शुरू से लिखता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। हम कहेंगे इसको क्लियर कर दो। देन हम कहेंगे चलो बिन में चलो सबसे पहले, देन स्लैश लगा कर विंडोज़ पे चलो। देन हम काफका टॉपिक्स डॉट बैट फाइल। अब हमें यहाँ पे लिखना है कि एक्चुअली हमें क्रिएट करना है, तो हम लिखेंगे क्रिएट एंड देन हमें बताना है टॉपिक। देन हमें टॉपिक का नाम बताना, सपोज ये है लॉगिन इवेंट, या टॉपिक है तो सपोज लॉगिन टॉपिक है, लॉगिन से रिलेटेड, या यूज़र टॉपिक है तो हम लिखेंगे यूज़र डैश टॉपिक, या टॉपिक 1 2 भी दे सकते हो। यूज़र टॉपिक मैंने दे दिया। एंड देन हमें बताना है अपने बूटस्ट्रैप सर्वर का, दैट मीन्स काफका सर्वर का एड्रेस विद पोर्ट। तो हम कहेंगे डैश डैश बूटस्ट्रैप डैश सर्वर। और आपको बहुत ध्यान से करना है सब चीज़, गड़बड़ नहीं करना है कुछ भी, ठीक है। हमारा सर्वर चल रहा है लोकल होस्ट हमारे इसी एप्लीकेशन पे एंड पोर्ट नंबर 9092 एंटर कर देंगे। एक टॉपिक क्रिएट हो जाना चाहिए। ये देखिए क्रिएटेड टॉपिक यूजर टॉपिक, तो एक टॉपिक क्रिएट हो चुका है। एक बार हम थोड़ा हेल्प लेते हैं। अच्छा इस कमांड को मैं चिपका देता हूँ आपके पास, इस कमांड को कॉपी कर लो। बहुत आराम से करो यार, कोई कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है। तो इस कमांड को हम कॉपी कर लेंगे। तो इसको क्या, हाँ चिपका देते हैं यार, इसको मैं डाल दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम क्या करते हैं नोटपैड फाइल बना लेंगे, इसको डाल देंगे सारा कमांड्स को। अभी क्या करते हैं ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है। इसी को हम डायरेक्टली एक्सपोर्ट करके मैं डाल दूंगा, परेशान मत होइए, हम कमांड्स आपको दे देंगे। या हम क्या करते हैं एक नोटपैड फाइल बना लेते हैं एंड उसी में डालते जाते हैं। हाँ फिर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा क्रिएट टॉपिक हेडिंग के साथ। ये देखिए मैं आपको दिखाता भी जाता हूँ जिससे आप क्रिएट न्यू टॉपिक विंडोज़, ये सारा जो ऑपरेशन है वो हम लोग विंडोज़ में कर रहे हैं। आपको चेंज करना है ये बैट को एसएच, अगर आप लिनक्स वगैरह यूज़ करो। चलो भाई अब हमें करना है, एक बार हम काफका टॉपिक्स की हेल्प से देखते हैं कोई और कमांड है टॉपिक्स वगैरह को देखने के लिए। तो हम लिखेंगे विंडोज स्लैश काफका टॉपिक्स डैश डैश हेल्प, ठीक है हेल्प है। तो मैं एक बार देख लेता हूँ कोई अगर है। ये देखिए लिस्ट है, लिस्ट की हेल्प से हम शायद टॉपिक्स को देख सकते हैं। सो लेट्स ट्राई, हम कहेंगे हेल्प की जगह पे हम लिस्ट मारते हैं एंड लिस्ट ने इसने क्या दी थी भाई, एक बार अगेन ट्राई मारते हैं। क्लियर करो यार। ओके इसने तो सारे कमांड ही दे दिए। लिस्ट करता क्या है एक बार चेक कर लेते हैं। लिस्ट ACL फ्रॉम स्पेसिफाइड रिसोर्स। अच्छा लिस्ट कर सकते हैं हम टॉपिक को और ग्रुप को और क्लस्टर को, ठीक है। तो जो चीज बताएंगे वही ये करेगा आई थिंक। टॉपिक देन टॉपिक, एक बार हम जरा कुछ ट्राई और करते हैं। एक बार ट्राई करते हैं लिस्ट, हमें करना है टॉपिक, ट्राई करो, ठीक है। टॉपिक रिक्वायर्ड, टॉपिक हमें बताना है, यूज़र टॉपिक बताते हैं ज़रा। अभी ये फिर वही दे रहा है, हम टॉपिक दे दिए तब भी ये वही दे रहा है। आई डोंट नो व्हाई, थोड़ा सा हमें लग रहा है यूज़र टॉपिक है, तो यूज़र टॉपिक है। चलो अभी छोड़ते हैं, हमारा टॉपिक एक क्रिएट हो चुका। अब नेक्स्ट स्टेप हम फॉलो कर दें, इसको थोड़ा आप एक्सप्लोर करिए। और नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं यार, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग टॉपिक तो प्रोड्यूस होगा, लेकिन टॉपिक के अंदर हमें कंज्यूमर या प्रोड्यूसर, पहले प्रोड्यूसर की हेल्प से हमें डेटा को प्रोड्यूस करना पड़ेगा इसी टॉपिक के अंदर। तो हम लोग ये काम करते हैं, हम लोग अब डेटा को प्रोड्यूस करते हैं। डेटा को प्रोड्यूस करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा काफका कंसोल प्रोड्यूसर। इसके लिए हमारे पास देखेंगे तो हमारे पास नीचे आएंगे तो आप देखो, अच्छा हम टॉपिक को डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। ये वाला कमांड यूज़ करके डिस्क्राइब कर सकते थे, हम इतना परेशान थे मेहनत करने, बट डॉक्यूमेंटेशन में देखिए लिखा हुआ है। ठीक है चलो अब हमें करना है राइट सम इवेंट्स इनटू टॉपिक। इवेंट को टॉपिक के अंदर इवेंट्स को लिखने के लिए, दैट मीन्स हमें कुछ मैसेज वगैरह लिखने के लिए यहाँ पे देखिए काफका कंसोल प्रोड्यूसर का यूज़ करना है और हमें टॉपिक बताना है, बस टॉपिक बताना है।
कैसे बताएंगे, ध्यान से देखिए। आ जाते हैं भाई अपने टर्मिनल पे एंड हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, नीचे मैसेज लिखा हुआ है नीचे कमांड, तो हम कहेंगे बिन के अंदर चलो लो, देन हम चल लेते हैं विंडोज़ के अंदर। बहुत आराम से आपको करना है यार, मतलब ये टेंशन में एकदम ही मन नहीं लेना आपको। विंडोज़ के अंदर चलते हैं, देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं काफका कंसोल प्रोड्यूसर डॉट बैट फाइल एंड देन हमें बताना है टॉपिक, किस टॉपिक में हमें प्रोड्यूस करना है, तो हमें प्रोड्यूस करना है यूज़र डैश टॉपिक के अंदर, और फिर हमें बताना है सर्वर, बूटस्ट्रैप सर्वर, हमारा काफका का सर्वर एड्रेस के साथ पोर्ट, तो हम कहेंगे बूटस्ट्रैप डैश सर्वर है हमारा लोकल होस्ट पे कोलन 9092 पे चल रहा है। आपने पोर्ट चेंज कर रखा है तो पोर्ट चेंज जो आपने किया, नया पोर्ट डाला है वो डालना, और ये कुछ ऐसा एक ही बार में लिखना, बीच में स्पेसेस हैं और ये सिंगल डैश नहीं डबल डैशेस हैं। एंटर करेंगे तो ये देखिए, अब हम यहाँ पे मैसेजेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे हमने लिखा हाय दिस इज माय मैसेज, ऐसा करके मैसेजेस प्रोड्यूस हो रहे हैं उसी टॉपिक के अंदर। लेकिन ये मैसेज पहुंचेंगे किसको, ये मैसेजेस गाइस पहुंचेंगे उसको जिसने इस टॉपिक को सब्सक्राइब कर रखा होगा, वो सारे कंज्यूमर जिसने इस टॉपिक को सब्सक्राइब कर रखा होगा। तो चले कंज्यूमर बनाते हैं और उस टॉपिक से डेटा को कंज्यूम करते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अभी के लिए छोड़ देते हैं, इसको मिनिमाइज कर देते हैं और एक नया टर्मिनल ओपन करते हैं। अच्छा, इसका कमांड हम लोग लिख देते हैं यार, अदरवाइज भूल जाएंगे। तो वेट, ठीक है, इसको कमांड को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ लिख देते हैं प्रोड्यूस न्यू टॉपिक, बस कमांड डाल दिया मैंने, बाकी आप देख लीजिए। तो ये हमारा रहा। अब हमें कंज्यूमर यूज़ करना है डेटा को कंज्यूम करने के लिए, तो हम एक नया टर्मिनल ओपन करते हैं, सिंपली एक्जैक्टली वही कमांड वही तरीका फॉलो करेंगे, ये देखिए, ठीक है। और हम ओपन कर लेंगे डॉक्यूमेंटेशन, ये रहा। अब हमें रीड करना है, रीड द इवेंट्स हमें रीड करना है। तो रीड कैसे करेंगे, देखिए, हमें यूज़ करेंगे काफका कंसोल कंज्यूमर, जो हम लोगों ने अपने स्लाइड्स में देखा था, काफका कंसोल कंज्यूमर यूज़ करेंगे एंड देन हम बताएंगे टॉपिक का नाम, एंड ये बताना पड़ेगा हमें इस रीड कहाँ से करना है, फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है। और फिर हम ना बूटस्ट्रैप सर्वर बता देंगे। बाकी यू कैन स्टॉप द कंज्यूमर, कंट्रोल सी दबा के हम स्टॉप कर सकते हैं। फील फ्री टू एक्सपेरिमेंट करने के लिए फील फ्री हैं, बाकी यहाँ पे देख सकते हो आप। चलो, तो हम लोग क्या करते हैं, यही हम लोग यूज़ करते हैं। आ जाते हैं नए टर्मिनल पे अंदर, यहाँ पे, ये तो हमारा पुराना टर्मिनल है यार, नया टर्मिनल ये रहा, ठीक है। तो हम नया टर्मिनल ये रहा, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, बिन के अंदर चलते हैं, कंज्यूमर यूज़ करते हैं एंड विंडोज़ के अंदर चलते हैं, देन हम यूज़ करते हैं काफका कंसोल कंज्यूमर, ठीक है। एंड देन हमें बताना है टॉपिक, तो टॉपिक है हमारा यूज़र टॉपिक, कहाँ से रीड करना है यार, फ्रॉम बिगिनिंग, स्टार्टिंग से, जहाँ से मैसेजेस आए हैं, फ्रॉम बिगनिंग, एंड देन अपना बूटस्ट्रैप सर्वर बताना है। तो हम लिखेंगे बूटस्ट्रैप डैश सर्वर, लोकल होस्ट पे चला हमारा सर्वर, बहुत ध्यान से करना है, गलती ना हो, 9092 पे एंटर कर लीजिए। एंड ये देखिए, दो मैसेज आपने वहाँ से अपने टॉपिक में डाले थे, दोनों मैसेज यहाँ पे आ गए। अब मैसेज वहाँ से यहाँ पहुँचने की नहीं, तो मैं क्या करूँगा, इस वाले जो कंज्यूमर है इसको हम ओपन कर लेते हैं, लेफ्ट साइड, राइट साइड या लेफ्ट साइड, एंड हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रोड्यूसर को ओपन कर लेते हैं इस साइड। तो लेफ्ट साइड हमारा प्रोड्यूसर है, राइट साइड हमारा कंज्यूमर है। इधर मैं मैसेज लिखूंगा हाय, ये देखिए मैसेजेस लिखेंगे खटाखट, हमारा यहाँ पे आ रहा है हाउ आर यू। तो प्रोड्यूसर मैसेज को प्रोड्यूस करेगा और कंज्यूमर उसे कंज्यूम कर सकता है। यहाँ से बट आप नहीं लिख सकते, ये तो कंज्यूमर है ना, यहाँ से हम नहीं लिखते। वाओ, काफका के थ्रू मैसेजेस जा रहे हैं, इट्स गुड, वर्किंग फाइन। क्या हम मल्टीपल कंज्यूमर बना सकते हैं? बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं, इसी को हम लोग एक बार कॉपी कर लेते हैं एंड चिपकाते हैं सबसे पहले कहाँ पे, यहाँ पे कंज्यूमिंग मैसेज, ठीक है। इसी कॉपी है। मैं एक टर्मिनल ओपन करता हूँ और टर्मिनल के अंदर हम लोग डाल देते हैं एग्जैक्टली मैंने एक नया टर्मिनल ओपन के लिए, इसको मिनिमाइज कर देते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं। ये एक नया कंज्यूमर है हमारा, बंद कर देंगे, एंटर कर देंगे। सो ये देखिए वो सारे मैसेज आ गए। हमारे पास दो कंज्यूमर है क्योंकि मल्टीपल कंज्यूमर कंज्यूम कर सकते हैं डेटा को।
तो हल्का सा छोटा करके मैं इधर ले आऊँगा जिससे दिखे आपको दोनों कंज्यूमर एक साथ दिखे। ये देखिए, तो अब दोनों के पास मैसेज आएंगे। अगर मैं यहाँ से लिखूँगा वाह, ये देखिए वाह, इसको भी आ गया एंड इसको भी आ गया। इट्स ग्रेट, काफका इज वेरी गुड। वाओ। तो इस तरह से आप टॉपिक्स बना सकते हो, कंसोल से भी टॉपिक्स में डेटा को प्रोड्यूस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कंसोल प्रोड्यूसर, एंड देन आप कंसोल प्रोड्यूसर की हेल्प से ही गाइस क्या कर सकते हो, डेटा को कंज्यूम कर सकते हो। चलो भाई, ये तो रही सिर्फ कंसोल की बात। अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं अपना यूज केस देखते हैं। हम दो माइक्रो सर्विसेज बनाएंगे। एक माइक्रो सर्विसेज कम्युनिकेट करेगी विद द हेल्प ऑफ अदर माइक्रो सर्विसेज, या कह सकते हैं एक माइक्रो सर्विसेज कम्युनिकेट करेगी दूसरे माइक्रो सर्विस से विद द हेल्प ऑफ काफका। एंड एग्जैक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, यही सिनेरियो अपने प्रोजेक्ट के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ भी टॉपिक क्रिएट कर सकते हैं, क्लस्टर तो क्रिएट ही यहाँ चलाना ही पड़ेगा, सर्वर तो हमें चलाना पड़ेगा मैनुअली। वहाँ भी टॉपिक क्रिएट कर सकते हैं, टॉपिक से हम लोग टॉपिक के अंदर डेटा प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो उसे कंज्यूम कर सकता है। बहुत सारे डेटा प्रोड्यूस कर सकते हैं, मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। मैं आपको रिकॉर्ड प्रोड्यूस करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा यूज केस समझ लेते हैं। ओके यार, सो अब हम लोग आगे चलते हैं और हम लोगों ने जो एग्जांपल समझा था जोमेटो लाइव लोकेशन अपडेट, उसी को बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या बनाएंगे, देखिए हमारे पास दो माइक्रो सर्विसेज होंगी और ये प्रोजेक्ट हम लोग बनाने वाले हैं स्प्रिंग बूट की हेल्प से। प्रोजेक्ट बहुत आसान है, बट हाँ कुछ रियल टाइम चीज़ आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, सो हमारे पास दो माइक्रो सर्विसेज हैं, एक होगा एंड यूजर ऐप, एक ये माइक्रो सर्विस होगी, और एक डिलीवरी ऐप होगा। ठीक है, ये भी एक माइक्रो सर्विस होगी। हम लोग दो ऐप क्रिएट करेंगे और अपाचे काफका तो हमारा चल ही रहा है। मैं आपको दिखा दूं, अपाचे काफका की सर्विस चल रही है, काफका है, एंड इधर जूकीपर चल रहा है। ठीक है, तो ये हमने स्टार्ट किया था तो अभी बंद नहीं किया, बाकी हमने प्रोड्यूसर कंसोल बेस्ड वाले सब बंद कर दिए हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये एंड यूज़र है, ये काफका है, ये डिलीवरी ऐप है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मैसेज को प्रोड्यूस करेंगे और मैसेज में हम लोग लोकेशन अपडेट देंगे। दैट मीन्स हम लोकेशन यहाँ से अपडेट करेंगे। जैसे इसके पास रिक्वेस्ट आएगी या फिर जैसे इसका लोकेशन अपडेट होगा तो मैनुअली हम लोग API कॉल करके करेंगे। जैसे हम एक URL हिट करेंगे, लोकेशन अपडेट होगा और ये यहाँ से एक मैसेज प्रोड्यूस होगा, और एंड यूज़र क्या करेगा, इस मैसेज को लिसन करेगा। दैट मीन्स इसको सब्सक्राइब करके रखेगा टॉपिक को। तो एक टॉपिक के अंदर हम लोग मैसेज को प्रोड्यूस करेंगे और उस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे लिसन करेंगे या सब्सक्राइब करेगा। ये एंड यूज़र कंज्यूमर होगा, ये सब्सक्राइब करेगा, इसको मैसेज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये काम हम लोग करने वाले हैं। आप मल्टीपल कंज्यूमर क्रिएट कर सकते हो, तो हम यहाँ पे दो कंज्यूमर क्रिएट करेंगे, एक तो हमारा ऐप होगा और एक कंसोल बेस्ड वाला भी कंज्यूमर क्रिएट करके देखेंगे। ठीक है, तो यार चलते हैं और ये बनाते हैं। हम लोग को दो स्प्रिंग बूट का दो एप्लीकेशन बनाना होगा, एक माइक्रो सर्विस अलग और एक माइक्रो सर्विस अलग। ठीक है, ये चीज़ हम लोग अपने माइक्रो सर्विसेज वाले ट्यूटोरियल से सीख सकते हैं भाई। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चलते हैं ब्राउज़र पे एंड यहाँ पे ओपन कर लेते हैं हम लोग स्प्रिंग बूट इनिशियलाइजर, स्प्रिंग बूट इनिशियलाइजर, हाँ नॉट इंटरव्यू क्वेश्चन, इनिशियलाइजर। ठीक है, और यहाँ से हम लोग बना लेंगे अपना एप्लीकेशन। क्या ओपन हो जा रहा है भाई, स्प्रिंग बूट इनिशियलाइजर। ओके, तो कुछ गड़बड़ हो रहा है यार। ठीक है, तो हमारे पास आ चुका भाई, ये start.spring.io ओपन करेंगे। यहाँ से हम लोग बनाएंगे दो प्रोजेक्ट, एक एंड यूज़र, एक डिलीवरी बॉय। ठीक है, तो हम कहेंगे चलो हम प्रोजेक्ट यूज़ करेंगे मेविन जावा, थोड़ा जूम कर लो, एंड यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं 3.1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नया नाम दे देंगे com.delivery boy, बॉडी नहीं बॉय, एंड ये होगा डिलीवरी बॉय ऐप। ठीक है, डिलीवरी बॉय या डिलीवरी बॉय दे दीजिए नाम। ठीक है, बाकी दिस ऐप या दिस सर्विस विल प्रोड्यूस लोकेशन अपडेट। ठीक है, आप यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हैं, ऐसे मैं आपको बताऊंगा। एक हम लोग पेमेंट सर्विस, अगर माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर फॉलो करते हो तो वहाँ पे पेमेंट सर्विस एंड नोटिफिकेशन सर्विस, इस टाइप की सर्विसेज भी आप इसे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो हम अभी यहाँ पे अपाचे काफका पावर भी देखेंगे, एंड पैकेज का नाम हम दे देंगे com.delivery boy ही दे देते हैं। बाकी जावा 17 जार फाइल, और यहाँ पे हम लेंगे डिपेंडेंसीज में ऐड डिपेंडेंसी पे क्लिक करिए। मैं लेंगे वेब, क्योंकि हम क्या करेंगे API कॉल करके हम लोकेशन को अपडेट करेंगे। ठीक है, ऐसा हमारे पास कोई सर्विस तो है नहीं कि भाई मोबाइल लेके घूम रहे हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम सिंपल एक API कॉल करेंगे, लोकेशन अपडेट हो जाएगी। ठीक है, चलो साथ ही साथ में हम यहाँ पे डिपेंडेंसी यूज़ करेंगे अपाचे काफका की, तो हम लिखेंगे यहाँ अपाचे काफका। ये देखिए स्प्रिंग फॉर अपाचे काफका, मैसेजिंग है, पब्लिश सब्सक्राइब स्टोर एंड प्रोसेस स्ट्रीम ऑफ रिकॉर्ड्स। तो ये वाली हम क्लिक करेंगे, ये देखिए। ठीक है, बस यही दो चीज़ चाहिए। बाकी आप डेटाबेस में रखना चाह रहे हो तो डेटाबेस में रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जनरेट पे क्लिक करेंगे, एक प्रोजेक्ट हमारा जनरेट हो जाएगा। ये देखिए एक प्रोजेक्ट हमारा जनरेट हो जाएगा। तो
एग्जैक्टली। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं कुछ, हम लोग डिलीवरी बॉय की जगह एंड यूज़र डाल देते हैं, इसको भी डाल देते हैं एंड यूज़र। बाकी दिस सर्विस बिल कंज्यूम लोकेशन अपडेट, कंज्यूम लोकेशन अपडेट, एंड बाकी com डॉट एंड यूज़र। इसमें भी हम वही दो डिपेंडेंसीज यूज़ करेंगे, बाकी पैकेजिंग जार रखिए एंड जावा 70 रखिए, बाकी यही दोनों डिपेंडेंसी क्लिक कर देंगे एंड जनरेट कर लेंगे। तो हमारे पास दोनों प्रोजेक्ट डाउनलोड हो जाएंगे। हम ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ ये, बाकी अब इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको हम हटा सकते हैं। हाँ, इसको मिनिमाइज़ कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों प्रोजेक्ट है। मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके दोनों प्रोजेक्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो मैं सिंपल एंड यूज़र को एक्सट्रैक्ट कर लूँ एंड राइट क्लिक करके आप एक्सट्रैक्ट कर लो, इसको भी एक्सट्रैक्ट कर लो यार, डिलीवरी बॉय को भी एक्सट्रैक्ट कर लो, ठीक है। एंड ये दोनों जिप फाइल में हटा दूंगा, ठीक है। अब हमारे पास दोनों एप्लीकेशन है, इसको हम ओपन कर लेते हैं अपने इंटेल से आइडिया से ओपन कर लो। तो हम यहाँ पे इंटेल से आइडिया ओपन करेंगे एंड हम दोनों को ओपन कर लेंगे, दोनों प्रोजेक्ट्स को ओपन कर लेंगे बारी बारी से। तो हमारे पास यहाँ पे है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग ओपन प्रोजेक्ट पे चलते हैं एंड यहाँ पे यार हमारे पास सी ड्राइव में चल लेते हैं यार। सी ड्राइव में चलेंगे यूज़र्स, डाउनलोड्स, और यहाँ पे हमारे पास डिलीवरी बॉय है, इसको ओपन कर लेंगे। हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा बिल्ड करने के लिए, तो बिल्ड हो जाने देते भाई, बिल्ड हो जाने देते हैं, ठीक है। ये देखिए बिल्ड हो रहा है और शायद तो मैं सामने आ गया, तो देख लीजिए इधर बिल्ड हो रहा है अपना। एंड हम क्या करते हैं, इसी वाले विंडो पे हम लोग दूसरा प्रोजेक्ट भी ओपन कर लेते हैं। मेवन में एक फीचर है, हम प्रोजेक्ट को ऐड कर सकते हैं प्रोफाइल्स के कॉन्सेप्ट की हेल्प से। देखिए हम इस मेवन वाले ऑप्शन को ओपन करेंगे, यहाँ पे आप देखो रीलोड का ऑप्शन है, जनरेट सोर्स एंड अपडेट फोल्डर का ऑप्शन है, डाउनलोड सोर्सेज का ऑप्शन है, एंड यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड मेवन प्रोजेक्ट का, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे अपना दूसरा वाला प्रोजेक्ट ओपन कर लीजिए जो कि एंड यूज़र। ये देखिए SRC की पेरेंट डायरेक्टरी ओके कर दीजिए, तो हमारा दूसरा प्रोजेक्ट भी यहाँ पे देखिए ओपन हो जाएगा। अच्छा, प्रोफाइल तो अलग चीज़ है, ये वाला है डिलीवरी बॉय एंड एंड यूज़र दोनों आ जाएंगे। देखिए अब इन दोनों में काम कर सकते हैं। तो भाई चलते हैं एंड सबसे पहले हम लोग प्रोड्यूस करते हैं मैसेजेस को। तो यहाँ पे हम लोग डिलीवरी बॉय को ओपन करेंगे, SRC को ओपन करेंगे, मेन को ओपन करेंगे एंड जावा को ओपन करेंगे एंड हम लोग डिलीवरी बॉय मेन एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ये हमारा मेन एप्लीकेशन है, तो मेवन को बंद कर दें थोड़ी देर के लिए, ठीक है। एंड बॉडी हो ही गई यार, बॉय करना था, बॉडी हो ही गई ठीक है। ये देखिए ये देखिए बॉडी हो गई, बट आप यहाँ पे डिलीवरी बॉय कर दीजिए, गलती से मेरे से हो गई। मैंने पैकेज में तो ध्यान दिया बट नाम पे यहाँ नहीं ध्यान दिया। चलो कोई बात नहीं, आप लोग ध्यान दे दीजिए तरह। चलो भाई, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। प्रोड्यूस के लिए हमें एक टॉपिक क्रिएट करना होगा। सो लेट मी क्रिएट वन टॉपिक। तो हम क्या करें, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे। अच्छा, हमें एक कॉन्फ़िगरेशन भी कर रही होगी, हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। हम लोग क्लास में डालते हैं कॉन्फ़िग, काफका कॉन्फ़िग। तो हम लोग एक पैकेज के अंदर बनाएंगे काफका कॉन्फ़िग एंड इसको बना देंगे हम कॉन्फ़िगरेशन क्लास। एंड यहाँ पे हमें चाहिए होगा, हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए न्यू टॉपिक की हेल्प से, न्यू टॉपिक का ऑब्जेक्ट चाहिए। न्यू टॉपिक की हेल्प से हम लोग टॉपिक क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हम एक बीन बनाएंगे पब्लिक न्यू टॉपिक एंड नाम दे देंगे टॉपिक एंड यहाँ से हमें टॉपिक रिटर्न करना है, इसको बना देंगे एक बीन, ठीक है। एंड न्यू टॉपिक क्या है, इसको आप क्लिक करके देख सकते हो। आई थिंक सोर्स डाउनलोड नहीं हो तो डाउनलोड सोर्स पे क्लिक करके आप इसका डॉक्यूमेंटेशन डाउनलोड कर सकते हो। सो अभी देखिए देखते ये देखिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो, ये देखिए ये जो टॉपिक न्यू टॉपिक है वो क्या है, अ न्यू टॉपिक टू बी क्रिएटेड बाय एडमिन डॉट क्रिएट टॉपिक्स। तो नए टॉपिक इसकी हेल्प से क्रिएट हो जाएगा। चलो भाई, लेकिन हमें यहाँ पे ये जब बिन क्रिएट होगी तो नया टॉपिक क्रिएट होगा, तो ऑब्वियसली बात हमें यहाँ से बिन बना के भेजनी पड़ेगी, रिटर्न करना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट। तो हम कहेंगे आई विल यूज़ वेट ये देखिए आई विल यूज़ रिटर्न। और हमारे पास एक क्लास है टॉपिक बिल्डर, हम बिल्डर का यूज़ करेंगे टॉपिक बिल्डर, ठीक है। बाकी इसके बारे में देख सकते हो, बिल्ड करेंगे इसके हेल्प से। तो हम एक मेथड है डॉट नेम, इसके हेल्प से टॉपिक का नाम बता सकते हैं। तो मैं कहूँगा लोकेशन से रिलेटेड है, तो इसका कैटेगरी, इन सारे मैसेजेस का कैटेगराइजेशन अलग होगा। तो टॉपिक का नाम को सकेंगे लोक टॉपिक या लोकेशन अपडेट टॉपिक, लोकेशन अपडेट टॉपिक, ठीक है। कोई भी टॉपिक का नाम आप अपने हिसाब से रख सकते हो। देन हम यहाँ पे टॉपिक के अंदर पार्टीशंस हो सकती है, तो हम यहाँ पे पार्टीशंस भी बता सकते हैं। देखिए पार्टीशंस बता सकते हैं, ये देखिए पार्टीशंस हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो पार्टीशन आप डायरेक्टली बिल्ड भी कर सकते हो। एक बार मैं इस पर क्लिक करके देखता हूँ,
एंड डाउनलोड सोर्स पे क्लिक करिए। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड जितना आप एग्जाम्पल पढ़ोगे उतनी ही चीज़ें आप समझोगे। ठीक है, तो पार्टीशन की हेल्प से देखिए, सेट द नंबर ऑफ पार्टीशंस डिफॉल्ट जो है वो ब्रोकर नम पार्टीशंस, तो बाय डिफॉल्ट जो ब्रोकर की नम पार्टीशन है वो हो जाएगी, बाकी आप यहाँ पार्टीशन दे भी सकते हो। तो मैं बता दे रहा हूँ, बट मैं पार्टीशन दूंगा नहीं, बस मैंने बता दिया, इसको कमेंट कर देते हैं, पार्टीशन दे सकते हो क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम ब्रोकर वाली ही यूज़ करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे रेप्लिकास भी दे सकते हो। ठीक है, रेप्लिकास, तो यहाँ पे देख सकते हो सेट द नंबर ऑफ रेप्लिकास डिफॉल्ट जो है डिफॉल्ट ब्रोकर डिफॉल्ट डॉट रेप्लिकेशन फैक्टर, तो बाय डिफॉल्ट रेप्लिकेशन फैक्टर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी आप चाहो तो पास कर दो, तो मैं भी छोड़ दूंगा डिफॉल्ट जो वैल्यू है वो दे दो, बट आप पास कर सकते हो। ठीक है, रेप्लिकेशन स्टोर करना है कि नहीं स्टोर करना, पार्टीशन से 10 पास करना तो 10 पास कर दो, रेप्लिका 1 पास करना तो 1 पास कर दो। ठीक है, बाकी रेप्लिकेशन फैक्टर वगैरह बहुत सारी चीज़ होती है। एंड फाइनली आप लास्ट में क्या कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो, तो आप टॉपिक में कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तुम्हारा एक टॉपिक यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, जैसे इसका बिन क्रिएट होगा टॉपिक क्रिएट हो जाएगा पक्का। हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूसर की हेल्प से टॉपिक को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे एक सर्विस बना लेता हूँ, काफका सर्विस जो बनाऊंगा मैं सर्विस पैकेज के अंदर, ये देखिए, एंड इसको बना देंगे हम लोग सर्विस, एंड एक इसके अंदर मेथड होगा पब्लिक बुलियन प्रोड्यूस मैसेज, प्रोड्यूस या अपडेट लोकेशन, तो हम यहाँ पे भेजेंगे, एक्चुअली स्ट्रिंग में लोकेशन होगी एंड इसी को हम यहाँ पे अपडेट करने वाले हैं, लोकेशन होगी। ठीक है, यहाँ से लोकेशन को प्रोड्यूस करने के लिए हमें चाहिए होगा क्या गाइस, ठीक है, काफका टेम्पलेट की हेल्प से हम मैसेज को सेंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इंजेक्ट करेंगे काफका टेम्पलेट, और यहाँ पे हमें बताना होगा की कौन सी होगी, वैल्यू किस टाइप की होगी, तो की होगी स्ट्रिंग एंड वैल्यू भी होगी वो स्ट्रिंग ही मैं यूज़ करूँगा। ये है काफका टेम्पलेट, इसको ऑटोवायर कर देंगे जिससे इसका बीन जो है काफका टेम्पलेट का बीन अवेलेबल है आपके कंटेनर के अंदर, तो आप इसको ऑटोवायर कर सकते हो। ठीक है, देन हम इसका यूज़ करेंगे मैसेज को सेंड करने के लिए, तो मैं लिखूंगा दिस डॉट काफका टेम्पलेट, दिस चाहे ना लिखो तभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट मैं लिख देता हूँ डॉट सेंड, और हम यहाँ पास करेंगे दो चीज़। सबसे पहले चीज़ पास करेंगे मैसेज, या फिर सबसे पहले चीज़ क्या पास करना है यार, जरा कंट्रोल क्यू दबाओ, आई थिंक टॉपिक देन मैसेज। देखो भाई, हाँ पहले टॉपिक देन डेटा, तो टॉपिक देन डेटा, तो हम यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले टॉपिक पास कर देंगे। तो टॉपिक का नाम यार हम लोग क्या करते हैं, एक कांस्टेंट बना देते हैं कॉन्फिग फाइल में ही, कॉन्फिग पैकेज के अंदर यहाँ पे हम लोग बना देते हैं एक ऐप कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, ऐप कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, एंड इसके अंदर हम बना देते हैं एक पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग लोकेशन टॉपिक नेम, लोकेशन अंडरस्कोर टॉपिक अंडरस्कोर नेम जो था हमारा अपडेट या लोकेशन अपडेट टॉपिक, लोकेशन डैश अपडेट डैश टॉपिक, और डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग होती है जावा के अंदर, जावास्क्रिप्ट वगैरह की आदत हो गई है भाई अब। ठीक है, हाँ लोकेशन की स्पेलिंग सही कर देते हैं यार, लोकेशन, ठीक है, एंड इसी को हम लोग यूज़ करते हैं प्रोड्यूस करते समय भी, टॉपिक बनाते समय, प्रोड्यूस करते समय भी, दोनों जगह। तो इसकी जगह भी हम ऐप कॉन्स्टेंट डॉट लोकेशन टॉपिक नेम, एंड काफका सर्विस के अंदर भी हम यहाँ पे ऐप कॉन्स्टेंट्स डॉट लोकेशन टॉपिक नेम, और हमारा यहाँ पे आ जाएगा जो लोकेशन है स्ट्रिंग फॉर्मेट में। आपके पास अगर लोकेशन ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे भेज सकते हो, कोई दिक्कत वाली। और अगर सबको सही हो गया, एक्सेप्शन या फिर एरर नहीं आई, तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे ट्रू। अगर कोई एक्सेप्शन आ गई तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ तक रीच नहीं हो पाएगा। तो ये सर्विस हमारी बन चुकी है, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं मैसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो हम आ जाएंगे कंट्रोलर बनाएंगे, इसको अब मिनिमाइज कर लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं न्यू एंड लेट मी क्रिएट वन कंट्रोलर, कंट्रोल पैकेज के अंदर नाम दे देते हैं इसका लोकेशन कंट्रोलर, एंड इसको रेस्ट कंट्रोलर बनाते हैं, रेस्ट कंट्रोलर रिक्वेस्ट मैपिंग लोकेशन, एंड एक बनाएंगे अपडेट के लिए कंट्रोलर मेथड, मतलब तो हम कहेंगे पब्लिक, और यहाँ पे रेस्पॉन्स एंटिटी डाल देते हैं। टाइप अभी मैं बता नहीं रहा हूँ यार,
ठीक है, अपडेट लोकेशन, और URL जो मैं दूंगा वो दूंगा पोस्ट मैपिंग स्लैश अपडेट। तो जैसे ही आप हिट करोगे स्लैश लोकेशन स्लैश अपडेट, चाहो तो आप डायनेमिक डेटा भी पास कर सकते हो, लोकेशन की एग्जैक्ट वैल्यू वहाँ से पास कर सकते हो, यहाँ पे रिसीव कर सकते हो जेसन फॉर्मेट में, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड आपकी मर्जी भाई, ठीक है, यहाँ पे पास कर सकते हो, दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा। बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लोकेशन को जनरेट कर देते हैं भाई, ठीक है, मैं दिखाता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें सर्विस चाहिए, काफका सर्विस चाहिए, तो हम कहेंगे प्राइवेट काफका सर्विस ऑटो ऐड, ठीक है। एंड यहाँ पे दिस डॉट काफका सर्विस डॉट अपडेट लोकेशन, और यहाँ पे हमें एग्जैक्टली लोकेशन पास करनी है। लोकेशन तो है नहीं मेरे पास, तो मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग में सबसे पहले ऐसे पास करता हूँ, फिर इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है। एंड बीच में हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद लगा देते हैं यहाँ पे हमें एक्चुअल लेटीट्यूड चाहिए, तो क्या हम रैंडम नंबर जनरेट कर दें, यहाँ पे देखते जाइए, रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं, आई थिंक हम लोग रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं, कुछ ना डालते हैं ज़रा, हाँ यहाँ पे रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं, हम कहेंगे मैथ डॉट रैंडम, ठीक है, इनटू 100 कर देता हूँ, एंड एग्जैक्टली यहाँ भी कर देता हूँ, एक रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा 100 के ऊपर शायद, हाँ 100 से मल्टीप्लाई होगा, 100 से ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। उसके बाद हम लगा देंगे यहाँ एक कॉमा, एंड यहाँ पे हम लोग कॉमा के बाद यहाँ पे भी डाल सकते हैं हम लोग, बिल्कुल यहाँ पे मैथ डॉट रैंडम इनटू 100, ठीक है। तो ऐसा आएगा ब्रैकेट, फिर पहली वैल्यू कॉमा दूसरी वैल्यू, ठीक है। वैल्यू थोड़ा बड़ी आ सकती है, भी हम लोग देखेंगे प्रोड्यूस करके, बट 100 के बाद 3 ही डिजिट मुझे चाहिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को मैथ डॉट फ्लोर पे भी लगा सकते हैं, राउंड लगा सकते हैं, राउंड लगा दो, ठीक है, और इसमें भी राउंड लगा दो, जिससे कि ये राउंड ऑफ हो जाए वैल्यू, ठीक है, मैथ डॉट राउंड लगा दो, ठीक है। तो मेरी जो रैंडम वैल्यू थी मैथ डॉट रैंडम की हेल्प से, उसको मैंने पहले 100 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि वो वैल्यू 1 और 0 के बीच में थी, एंड देन मैंने राउंड कर दिया उसको, ठीक है। तो अब इसको क्या जनरेट होगा अभी आप देखते जाइए, एंड देन मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, और सबसे पहले यहाँ पे हम पास करेंगे मैथ डॉट ऑफ यूज़ कर सकते हैं, मैथ डॉट नहीं मैप डॉट ऑफ, क्योंकि यहाँ से एक मैप रिटर्न करने वाले हैं जिसमें, उसके बाद हम लोग यहाँ पे ओके रखने वाले हैं, http स्टेटस डॉट ओके, या फिर क्या था यार, ओके, हाँ ठीक है बस, एंड ऑफ में मैसेज दे सकते हैं हम लोग, अपडेट मैसेज में लोकेशन अपडेटेड, बस, तो हमारा काम हो गया। एंड आई थिंक हम ये वाला अब URL कॉल करेंगे तो हमारा लोकेशन अपडेट हो जाएगा टॉपिक के अंदर। सो कैन बी ट्राई, एक बार ट्राई करते हैं, फिर हम कंज्यूमर बनाएंगे। एंड ट्राई करने से पहले चाहे पैकेज नहीं, पता नहीं मुझे इतना बेकार लग रहा है यार, रीफैक्टर करने का ट्राई करते हैं हम लोग। ऑल डायरेक्टरी पे क्लिक करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, बॉय कर देते हैं ज़रा, चलो इसको छोड़ देते हैं, आप बनाइएगा तो देख लीजिए, बाकी हम लोग देखें, इसको कैंसिल कर दो। तो हमें यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन भी करनी होगी, हम लोग ओपन करते हैं एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है हमें। सबसे पहले हम लोग काफका टेम्पलेट में की वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, आप देखो यहाँ पे सर्विस के अंदर, ये देखिए की भी स्ट्रिंग है, वैल्यू भी स्ट्रिंग है, तो हमें यहाँ पे एक सीरियलाइज़र बताना होगा, की का भी सीरियलाइज़र और वैल्यू का भी सीरियलाइज़र, एंड साथ ही साथ में हमें अपने बूटस्ट्रैप सर्वर काफका सर्वर का एड्रेस बताना होगा। उसके लिए मैंने क्या कर रखा है, मैंने कुछ कॉन्फ़िगरेशन रख रखे हैं, देखिए जो प्रोड्यूसर कॉन्फ़िगरेशन देखिए, सबसे पहले हमें बूटस्ट्रैप सर्वर बताना है, तो उसके लिए हमें प्रॉपर्टी यूज़ करनी है स्प्रिंग डॉट काफका डॉट प्रोड्यूसर डॉट बूटस्ट्रैप सर्वर, जैसे हम लोग बताते थे जब टॉपिक क्रिएट करना होता था, प्रोड्यूस करना होता था, कंज्यूम करना होता था। और बाकी की सीरियलाइज़र के लिए हमें एक स्ट्रिंग टाइप का है, तो स्ट्रिंग की सीरियलाइज़र और वैल्यू भी स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग सीरियलाइज़र बता देंगे। तो ये हम लोग कॉपी करते हैं और यहाँ पे चिपका देते हैं, सिंपल, बस। अब हम मैसेजेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको हम कमेंट कर देते हैं, हम लोग रन करते हैं ज़रा इस एप्लीकेशन को, अपने डिलीवरी बॉडी को, मतलब बॉय को, तो
डिलीवरी बॉडी अच्छा नाम है, बड़ी बड़ी हो जाता तो और बढ़िया नाम हो जाता। तो मैंने रन कर दिया अपने एप्लीकेशन को एंड आई थिंक ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। मैसेज प्रोड्यूस हो रहा कि नहीं, हम लोग एक काम करते हैं, सर्विस के अंदर एक लॉग भी दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए हम चाहिए लॉगर प्राइवेट, हम लोग यूज़ कर लेते हैं लॉगर SLF4j का लॉगर एंड यूज़ करते हैं लॉगर फैक्ट्री डॉट गेट लॉगर एंड ये जो है वो सर्विस है काफका सर्विस डॉट क्लास, ठीक है। एंड बस इसके बाद हम जस्ट मैसेज देंगे यहाँ दिस डॉट लॉगर डॉट इन्फो डाल देते हैं एंड डाल देते हैं मैसेज प्रोड्यूस्ड या लोकेशन प्रोड्यूस्ड लोकेशन या मैसेज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, प्रोड्यूस्ड, ठीक है। बस एक बार हम अपना एप्लीकेशन रीस्टार्ट कर लेते हैं एंड देन हम लोग लोकेशन हिट करते हैं, ज़रा हिट करते हैं, देखते हैं कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम पोस्टमैन यूज़ कर रहे थे लोकेशन या URL को हिट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पोस्टमैन है। नई रिक्वेस्ट को बंद कर दो यार, नई रिक्वेस्ट बनाओ एंड लोकल होस्ट http://localhost और हमारा जो प्रोड्यूसर है दैट मीन्स डिलीवरी बॉय वाला जो सर्विस है वो चल रही 8080। हमने चेंज नहीं किया है पोर्ट को एंड URL लोकेशन एंड देन पोस्ट अपडेट /location/update टाइप भी पोस्ट। बस मैं गेट पे एक बार हिट करके ट्राई करता हूँ कि देखते हैं भाई गेट पे क्या होता है। ऑब्वियस बात है मैथड नॉट अलाउड आ रहा है, परफेक्ट। हम लोग क्या करते हैं वही हम लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, सेंड करते हैं एंड आप देखोगे लोकेशन अपडेटेड, आपकी लोकेशन अपडेट हो चुकी है। देखते हैं भाई अपना API एंड हम लोग देखते हैं कि हमारे पास लॉग आया है, लेट्स सी। ओह यस, मैसेज प्रोड्यूस। तो क्या ये मैसेज प्रोड्यूस हो गया है, इसको हम लोग कैसे पता लगाएंगे? इसको हम लोग कंज्यूम करके पता लगा सकते हैं। कंज्यूम कैसे करेंगे? हमारे पास दो तरीके, या तो हम एक सर्विस बनाएं उसका कोड लिख दें और या तो हम कंसोल यूज कर लें। तो सबसे पहले कंसोल यूज करते हैं, देन सर्विस बना के भी हम लोग अपडेट करते हैं। ओके यार, सो हम लोगों ने यहाँ पे एक लोकेशन प्रोड्यूस की है अपने इस ऐप से। कौन से ऐप से? डिलीवरी बॉय माइक्रो सर्विसेज या सर्विस की हेल्प से। अब उसको कंज्यूम करके हम लोग देखते हैं। तो हम ओपन करते हैं यहाँ पे, पहले तो कंसोल बेस्ड से ओपन करके देखते हैं, देन कंज्यूम करके देखते हैं उस मैसेज को, देन हम लोग ऐप जो हम लोगों ने बनाया था एंड यूजर ऐप उसके अंदर कोड करते हैं वही सेम काम करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ज़ूकीपर चल रहा है, साथ ही साथ में काफका का सर्वर चल रहा है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक टर्मिनल और ओपन करते हैं, कमांड प्रोम्प्ट एक और ओपन कर लेते हैं। किस काम के लिए भाई? हम लोग कंज्यूम करने के लिए, जिसकी हेल्प से या इस टर्मिनल की हेल्प से हम लोग चलाएंगे काफका कंसोल कंज्यूमर एंड वो उसको हम लोग टॉपिक कंज्यूम करके दिखाएंगे, ठीक है। चलो तो हम चलते हैं, पहले बैक आ जाते हैं, बैक आ जाते C ड्राइव के अंदर, देन CD करके चलते हैं काफका के अंदर, देन अगेन काफका के अंदर एंड देन हम यहाँ से बिन फायर अप कर सकते हैं, बिन देन विंडोज़ एंड यहाँ से हम फायर अप कर सकते हैं काफका कंसोल कंज्यूमर देन हम टॉपिक दे देंगे। टॉपिक का नाम क्या था एक बार चेक कर लीजिए भाई, हाँ मुझे खुद नहीं याद है। टॉपिक नेम, लोकेशन टॉपिक नेम, ये देखिए। तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं एंड देन रीड कहाँ करना है? फ्रॉम बिगनिंग एंड देन हमें देना है बूट स्ट्रैप डैश सर्वर लोकल होस्ट :9092 एंटर कर दीजिए एंड ये देखिए आपको यहाँ पे एक लोकेशन मिला। ये लोकेशन एक्चुअली आया था हमारे, कहाँ से आया था? हमारे प्रोड्यूस हुआ था हमारे डिलीवरी बॉय सर्विस की हेल्प से, मतलब हमने अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन से ये वाला प्रोड्यूस किया। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपके सामने यहाँ पे लोकेशन अपडेट मारता हूँ, देखिए ठीक है। लोकेशन अपडेट हम इसके हेल्प से मारेंगे, कंसो पोस्टमैन की हेल्प से। देखिए देखते जाइए, बस इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ से हम अपडेट करने जा रहे हैं, ये देखिए ठीक है। तो 75 68 एंड देन फिर से मैंने मारा। जितनी बार अपडेट करोगे एक मैसेज कह रहे हैं कि टॉपिक के अंदर अपेंड हो रहा है, जा रहा है, पब्लिश हो रहा है एंड अब ये कंसोल जो कंज्यूमर है उसने सब्सक्राइब कर रखा उस टॉपिक को, तो उसको मिल जा रहा है। जितने भी सब्सक्राइबर, जितने भी चाहे उतने भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, तो लोकेशन अपडेट हो जाएगा। एंड ये इतना फास्ट है, इसका थ्रूपुट इतना फास्ट है कि आप क्लिक नहीं कर सकते, उससे भी ज़्यादा लैक्स ऑफ मैसेजेस को ये क्या कर सकता है, पब्लिश कर सकता है विद इन फ्यू सेकेंड। अभी हम लोग करके देखेंगे वो चीज़ भी, लेकिन उससे पहले हम लोग चलते हैं जो कंज्यूमर क्रिएट करते हैं वो करते हैं हम लोग अपने प्रोग्राम के थ्रू। बहुत आसान है। तो हम लोग आज अपने प्रोग्राम में, ये देखिए, बंद कर देते हैं प्रोड्यूसर को
डिलीवरी बॉय को एंड यूज़र में आते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे, बहुत ईजी है, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं चाहिए, बस यहाँ पे एक मेथड चलाना है, देखते जाइए कैसे करना है सब चीज़। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो है इसको बंद कर देते हैं एक बार। आई थिंक यही वाला ओपन है, कुछ गलत तो नहीं ओपन हो गया। ओके सो लेट्स ओपन, हाँ यही है। तो हम लोग क्या करते हैं यार, हम लोग यहाँ पे एक बना लेते हैं एंड यूज़र के अंदर एक क्लास बना लेते हैं एंड इसका भी नाम देते हैं काफका कंज्यूमर कॉन्फ़िगरेशन। काफका कंज्यूमर। ओके सो कुछ गड़बड़ हो रहा है भाई। एक काम करते हैं, इसको एक बार क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, वेट अ सेकंड, एंड यूज़र कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो अनलिंक मेवन प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं, रिमूव कर देते हैं। देन अगेन हम लोग क्या करते हैं, ऐड पे करते हैं एंड हमारा एंड यूज़र है, ठीक तो है यार, यही तो एंड यूज़र, ठीक है। एंड एंड यूज़र को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो एंड यूज़र ओपन हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, रिसोर्स के अंदर आपको एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमें क्या करना है यार, सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन लाएंगे। यहाँ पे आते हैं, यही कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले हम सर्वर डॉट पोर्ट ले आते हैं भाई। पोर्ट नंबर हमारा जो प्रोड्यूसर है, दैट मीन्स डिलीवरी बॉय वाला जो सर्विस है वो 8080 पे चल रही है, तो हम इसको 8081 पे करेंगे। एंड हमारा बूटस्ट्रैप सर्वर जो है काफका का सर्वर है, वो है ये वाली प्रॉपर्टीज करेंगे, स्प्रिंग डॉट काफका डॉट कंज्यूमर डॉट बूटस्ट्रैप सर्वर लोकल होस्ट 9092, ठीक है। देन हम ग्रुप आईडी देंगे। ये ग्रुप आईडी इज बेसिकली एक स्ट्रिंग की वैल्यू है जो कंज्यूमर ग्रुप को आइडेंटिफाई करेगी, जिस ग्रुप में ये वाला कंज्यूमर होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक आईडी देते हैं स्ट्रिंग, हम कहते हैं ग्रुप -1, ये पहला ग्रुप है, ठीक है। एंड देन हमारे पास एक और वैल्यू है, दैट इज अ ऑटो ऑफसेट रीसेट। ऑफसेट रीसेट का मतलब ऑफसेट अगर खत्म हो जाता है, ऑफसेट लास्ट तक पहुंच जाता है, तो रीसेट होके कहाँ पे जाएगा, अर्लीस्ट का मतलब जो ऑफसेट वैल्यू पहले थी वही यहाँ पे भी आ जाएगी। इसी तरह इसमें और भी नन भी होता है, और भी एक दो वैल्यूज होती हैं, आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये दे दिया मैंने। देन हम की सीरियलाइजर एंड वैल्यू सीरियलाइजर दे देंगे, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। स्ट्रिंग दोनों की वैल्यू थी, वैल्यू भी वैल्यू थी, तो स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। अब हम लोग आकर के अपने मेन के अंदर यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा एंड यूज़र का मेन है ना, यहाँ पे हम लोग कोड कर सकते हैं। तो कोड करने के लिए आप इस मेन एप्लीकेशन के अंदर भी लिख सकते हो, या फिर हम लोग राइट क्लिक करके एक नया एप्लीकेशन भी क्रिएट कर सकते हैं, क्लास भी क्रिएट कर सकते हैं। काफका कॉन्फ़िग नाम से एक एप्लीकेशन मैंने ऐप बना लिया, मतलब क्लास बना लिया, कॉन्फ़िगरेशन रख दूंगा इसके अंदर। देन हम इसके अंदर एक मेथड बनाएंगे, ठीक है, जो एग्जीक्यूट होगा जब भी प्रोड्यूस होंगे मैसेजेस को, ठीक है। दैट मीन्स वही मेथड चलेगा। तो बना देते हैं पब्लिक वॉइड अपडेटेड लोकेशन, ठीक है। और इसमें हमें स्ट्रिंग वैल्यू मिल जाएगी, जो भी वहाँ से वैल्यू आएगी मैसेज एग्जैक्टली। लेकिन ये अपने आप तो चलेगा नहीं यार, कैसे चलेगा यार, तो इसके लिए हमें कुछ एनोटेशंस यूज़ करने पड़ेंगे। यहाँ पे एक एनोटेशन है जिसका नाम है काफका लिसनर। ये एनोटेशन की हेल्प से लिसन होता रहेगा, कहने का मतलब लिसन होता रहेगा। इस पर क्लिक करके देख सकते हो किस लिए है ये देखिए, दैट मेक्स अ मेथड टू बी टारगेट ऑफ काफका मैसेज लिसनर ऑन अ स्पेसिफाइड टॉपिक। जो टॉपिक आप बताओगे ये मैसेज काम करेगा एज अ लिसनर का, लिसन करता रहेगा, ठीक है। बाकी आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। तो हम इसके अंदर बताएंगे टॉपिक, हम बताएंगे क्या, टॉपिक का नाम, अभी मेरे पास टॉपिक है नहीं। एंड देन हम एक और चीज़ बताएंगे, ग्रुप आईडी, कि कंज्यूमर ग्रुप की आईडी क्या है। दोनों चीज़ के लिए मैं एक बना लेता हूँ कांस्टेंट, क्लास के लिए हम ऐप कांस्टेंट्स, ठीक है। एंड पहले लिए बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग लोकेशन अपडेट टॉपिक। इसकी वैल्यू क्या है अभी देखेंगे। एक बनाएंगे पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग ग्रुप आईडी। अभी मुझे पता नहीं, मैं डाल देता हूँ अभी वैल्यू, इन्हीं दोनों को यूज़ करेंगे। तो हम लोग लेते हैं डिलीवरी बॉय से लेते हैं, इसके अंदर मैंने बना रखा था, तो यहाँ से ले लेते हैं कॉन्फ़िग के अंदर चलते हैं। ये है एक्चुअली हमारा टॉपिक का नाम,
जो कि सेम होना चाहिए, ऑब्वियसली बात है, टॉपिक सेम होनी चाहिए। बंद कर दो, आओ यहाँ पे टॉपिक का नाम डाल दो, इसी टॉपिक से हम लोग इसी टॉपिक को सब्सक्राइब करना है। एंड ग्रुप आईडी है वो है group-1, ठीक है। बस अब इसी को हम लोग यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। तो हम लोग टॉपिक्स में डाल देते हैं यहाँ ऐप कांस्टेंट डॉट, हाँ ये कहाँ से आ गया यार ऐप कांस्टेंट बना कहाँ है, गलत जगह पे हम लोग आ गए। नहीं ठीक तो है, इसको बंद करो, यहाँ पे है ना हम लोग पब्लिक स्टैटिक मेथड भी तो है, तो सजेस्ट क्यों नहीं कर रहा है ऐप कांस्टेंट डॉट। ओके कैसा क्यों हो रहा है, सेव करो। पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग लोकेशन ठीक तो है, पब्लिक स्टैटिक फाइनल भी कर दो भाई, चेंज नहीं कर सकते वो तो अलग बात है, स्टैटिक है दैट मीन्स एक्सेस होना चाहिए था फाइनल, ठीक है। तो हमें ये एक्सेस करना है ऐप कांस्टेंट डॉट, ठीक है, सजेस्ट नहीं कर रहा, आई डोंट नो व्हाई। ऐप कांस्टेंट डॉट, ये देखिए ग्रुप आईडी आ गई, बस अभी मेथड चल जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी आपको काम करना है कर दीजिए, जैसे ही डिलीवरी बॉय अपडेट करेगा लोकेशन को, यहाँ पे अपने आप से लोकेशन आ जाएगी, आपको डेटाबेस में सेव करना सब सेव कर दीजिए कहीं भी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लॉगर यूज़ करते हैं, एक लॉग डालते हैं, ये डायरेक्टली एस आउट कर दो यार जिससे हमें दिखे प्रॉपर। तो एस आउट में डायरेक्टली वैल्यू डाल दूँगा बस, ठीक है, पता तो चलेगा हमें कि हाँ एग्जैक्टली मिल रहा है, हो रहा है काम। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली डिलीवरी बॉय के साथ साथ हम रन कर देते हैं अपना एंड यूज़र को भी, एंड यूज़र एप्लीकेशन राइट क्लिक करते हैं, रन एंड यूज़र को भी कर दो, एंड देखते हैं भाई वो दोनों मैसेजेस आते हैं या नए मैसेजेस आते हैं, लेट्स सी। तो एग्जैक्टली हमें लास्ट मैसेज हमें 8610 मिला था, एंड हमारा टर्मिनल देखते हैं एग्जैक्टली 8610 मिल रहा है, दैट मीन्स हमारे पास यहाँ भी मैसेज मिल रहा है और यहाँ पे भी मैसेज मिल रहा है, यहाँ भी मैसेज मिल रहा है। तो अब हम लोग प्रोड्यूस करते हैं मैसेजेस को, ये देखिए ये है हमारा, यहाँ से मैसेज जैसे मैं प्रोड्यूस करूँगा दोनों जगह मैसेज आ जाएंगे, देखिएगा ये देखिए 73 74 73 74 73 74 73 74, वाह यार मज़ा आ गया मज़ा आ गया मज़ा आ गया मज़ा आ गया मज़ा आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, एंड बहुत तगड़ी चीज़ है यार, बहुत तगड़ी चीज़ है, बहुत ईजी भी है, स्प्रिंग बूट से बहुत आसान बना देता। तो हम लोग थोड़ा सा अब खेल खेलते हैं भाई, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट आप करिए इसके साथ, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करिए। हम लोग क्या करते हैं, हम जा रहे हैं 1 लाख ऑफ लोकेशन अपडेट करने जा रहे हैं फटाफट फटाफट फटाफट। तो हम आ जाते हैं कंट्रोलर के अंदर या सर्विस के अंदर, सर्विस के अंदर ही तो हम लोग अपडेट कर रहे थे, लेट्स सी, हाँ यहाँ पे अपडेट कर रहे थे। सो ये जो है ना, जैसे आप अपडेट कॉल करोगे ना, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लूप चला देता हूँ, फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 1 इज लेस देन इक्वल टू काई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख आई प्लस प्लस, ये देखिए वाव, ठीक है। और साथ ही साथ में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आई को प्रिंट कर देता हूँ जिससे कि, और थोड़ा डिवाइडर प्रिंट कर देता हूँ जिससे कि हमें पता चले कौन से मैसेजेस जा रहे हैं, ठीक है। जैसे आप हिट करोगे 1 लाख मैसेजेस प्रोड्यूस होंगे, वाह यार तगड़ी चीज़ है। एक बार देखते हैं हम लोग, रिफ्रेश रीलोड कर लेते हैं अपने एप्लीकेशन को, डिलीवरी बॉय रीलोड हो जाएगा, एंड अब बहुत कमाल की चीज़ होने वाली है यार, बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़ होने वाली। ये देखिए अब हम लोग ओपन कर लेते हैं एंड यूज़र जो मैसेज को रिसीव करेगा, इसको ओपन कर लेते हैं, क्लियर कर दिया मैंने। एंड साथ ही साथ में हम लोग ओपन कर लेते हैं अपना कंसोल, ये भी मैसेज को रिसीव करेगा, दोनों मैसेज को रिसीव करेंगे। एंड यहाँ से मैं मैसेज को प्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, हिट करूँगा देखिएगा, हिट, ये देखिए तो कुछ गड़बड़ हो रहा है बट हाँ ठीक है, ये देखिए इतने मैसेज प्रिंट हुए, बार बार वही वैल्यू आ रही है, मुझे लग रहा है 62 कुछ गड़बड़ हो रहा है आई थिंक। एक बार ऊपर करके देख लेना, ठीक है। तो 66 हाँ मैसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, बट आई थिंक ये प्रोड्यूस होने में कुछ गड़बड़ हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग सही कर लेते हैं। ठीक है, ओके जो लोकेशन आपने दिया था वही लोकेशन बार बार प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये लूप यहाँ ना लगा करके वही लोकेशन बार बार प्रोड्यूस, लूप चल गया बिल्कुल वही लोकेशन बार बार प्रोड्यूस हो गया, और हमें लोकेशन की वैल्यू मिल रही है, ना कि मैसेज प्रोड्यूस मिल रहा है, ये हमें मिलेगा डिलीवरी बॉय। तो हमें नया लोकेशन बार बार प्रोड्यूस करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, एंड हम लोग लगाएंगे इस लूप को अपने कंट्रोलर के अंदर। इसको कट कर लो, इसको कट कर लो, ये तो सिर्फ मैसेज को प्रोड्यूस कर रहा है जो हम दे रहे हैं। कंट्रोलर ओपन कर दें,
यहाँ पे एंड हम लोग यहाँ पे अलग अलग तरीके के मैसेजेस प्रोड्यूस करते हैं। फॉर इंटीजर आई इक्वल टू 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 लाख में करूँगा अगर दाएँ सगड़ा 1000 10,000 लाख। ठीक है, एंड देन अगेन हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं भाई ये, एंड देन अगेन इसको कर लेते हैं ऊपर। ठीक है, एंड यूज़र है, इसको भी क्लियर कर लो। एंड टर्मिनल तो क्लियर नहीं कर सकते, चलो कोई बात नहीं, सेंड करते हैं। ये देखिए इस बार मज़ेदार चीज़ हुई, तो इस बार 2 लाख रिक्वेस्ट मैसेजेस प्रोड्यूस हुए हैं और 2 लाख मैसेजेस हम लोगों ने कंज्यूम किया। और ये देखो ये वाला तो कंज्यूम कर चुका है आई थिंक, हाँ ये वाला तो कंज्यूम कर भी चुका है, ये वाला भी कंज्यूम कर रहा था ये। ठीक है, तो हो सकता है कि कंसोल की वजह से ऐसा हो रहा है। आई होप आपको गाइस समझ में आया होगा, ट्यूटोरियल काफ़ी मज़ेदार ट्यूटोरियल था। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और आप कहाँ से हो लिखना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, लाइक है मैं 2000 लाइक। और गाइस नेक्स्ट क्रैश कोर्स कौन सा है ये भी लिखना मत भूलिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।